अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। और आज दूसरे दिन का जब खेल ख़त्म हुआ पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। सो पाकिस्तान ने 310 रन बनाए और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं जी। अज़हर अली वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स 139 139 रन बनाकर नॉट आउट और 287 गेंदों को उन्होंने सामना किया। 12 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। 50 रन असद शफीक के और 123 गेंदों पे उन्होंने 4 चौके भी लगाए और 23 गेंदों पे 29 रन बनाकर नॉट आउट मोहम्मद आमिर। अज़हर अली और असद शफीक इन्होंने जो है फिफ्थ विकेट पार्टनरशिप दैट वाज ऑफ 115 रन 115 रन की शराकत इनके दरमियान हुई। और आखिरी 10 ओवर्स में जब बारिश ने खेल रोका, बारिश की वजह से जब खेल रुक गया, सो उस वक़्त 55 रन पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स में बनाए थे। और जो 42 रन की शराकत है मोहम्मद आमिर और अज़हर अली की, वो 6.46 के औसत से ये रन स्कोर किए गए। और पहली मरतबा इस पार्टनरशिप के दौरान पाकिस्तान ने इस इनिंग्स में 3 रन्स पर ओवर का रन रेट जो है वो अचीव किया। सो एक और जो इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट, अनलाइक द पाकिस्तान बैटिंग के अब तक ये जो 3 इनिंग्स इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेली हैं, इस दौरान इन्होंने 51 दफ़ा 3 रन्स भाग कर बनाए, जिसमें से 33 ब्रिस्बेन में, 33 टाइम्स दे रन 3 रन्स वो ब्रिस्बेन की 2 इनिंग्स में, और 18 तिक्के इस वक्त वो अब तक लगा चुके हैं इस 310 रन्स में। सो ये एक काबिल ज़िक्र बात होगी। एंड अनदर इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट के मिसबाह हक इस टूर के दौरान तीनों इनिंग्स में जैक्सन बर्ड का शिकार बने और 31 गेंदों का उन्होंने जैक्सन बर्ड की अब तक सामना किया है और सिर्फ 4 रन्स बनाए और 3 मरतबा वो जैक्सन बर्ड के अगेंस्ट आउट हुए। जैक्सन बर्ड मोस्ट अंडररेटेड बॉलर, अगर इन तीनों को देखें, जो मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड अब तक टॉप कर रहे हैं विद 9 विकेट्स सो फार इन दिस सीरीज़। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 17.80 की औसत से उन्होंने 6 फर्स्ट क्लास मैचेस में इस सीज़न में 30 विकेटें हासिल की हैं। सो वी हैव टू टॉक अबाउट जॉश हेजलवुड एज वेल। उन्होंने जो अपने 26 ओवर्स का स्पेल किया, उसमें 33 रन सिर्फ उन्होंने दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 11 मेड इन ओवर्स। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पे इस वक्त तक जो 101.2 ओवर्स खेले, उनमें से 19 मेड इन ओवर्स खेलें। सो प्रॉबेबली जो रोटेशन और स्ट्राइक वाली बात थी वो भी नेगेट होती नज़र आ रही है, क्योंकि द बॉल्स कंज्यूम्ड are not now correlating and corresponding with the runs scored. इन तमाम चीज़ों पे बात करनी चाहिए। अज़हर अली ने जब आज अपनी सेंचुरी स्कोर की एंड इस इनिंग्स में उन्होंने 1000 रन्स भी इस सीज़न में अचीव किए जी, और उनकी एवरेज 60.50 है और 3 सेंचुरियाँ उनकी इस सीज़न में शामिल हैं। रिकॉर्ड जो कि दुनिया का भी रिकॉर्ड है जी, 1788 रन्स मोहम्मद यूसुफ के और 99.33 की औसत से उन्होंने 2006 में 9 सेंचुरियों की मदद से ये रन स्कोर किए थे। द फर्स्ट वन फ्रॉम पाकिस्तान टू गेट 1000 रन्स इन ए कैलेंडर ईयर वाज मोहसिन हसन खान एट 73.50। उन्होंने 4 सेंचुरियों की मदद से 1029 रन बनाए थे। यूनुस खान पाकिस्तान के वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये एजाज़ 2006 और फिर 2014 में हासिल किया। इंज़मामुल हक वाज द अदर वन जिन्होंने 1029 उन्होंने जो रन स्कोर किए, दैट वाज इन ईयर 2000। सो बहुत सारी हमने बातें करनी हैं। और अब एक और चीज़ जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिफोर आई इंट्रोड्यूस माय पैनलिस्ट, कि सादिक मोहम्मद बिकेम द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू स्कोर 100 इन ऑस्ट्रेलिया। 1972-73 में उन्होंने 137 रन बनाए थे और उसी इनिंग्स में माजिद खान ने 158 रन स्कोर किए थे उस टेस्ट मैच में। सो 158 इज़ द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय अ पाकिस्तान बैट्समैन एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। अज़हर अली 139 नॉट आउट। हमारे साथ मौजूद जी पाकिस्तान के साबिक बैट्समैन और वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक और बहुत टैलेंटेड और गिफ्टेड बैट्समैन। अनफॉर्चुनेटली इस करियर वॉज कट शॉर्ट, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेसबातियों की एक आला मिसाल है। हमारे साथ मौजूद जी मोहम्मद वसीम। वजी कैसे ठीक ठाक करिए? शुक्र। सो गुड परफॉर्मेंस 310 for 6। जबरदस्त, स्पेशली फ्रॉम अज़हर अली। आप हाईली अंडररेटेड बैट्समैन जिसको हम बोलेंगे कि पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंट वो परफॉर्मेंस दे रहा है। बल्कि एक और स्टैट में देख रहा था कि पिछले 3 साल से उसकी परफॉर्मेंस इज़ ऑलमोस्ट
56 की एवरेज जी 56.53 इज एवरेज फॉर द लास्ट 3 इयर्स इन टेस्ट मैचेस। कोहली से भी ज्यादा है, डिविलियर्स से भी ज्यादा है और आमला से भी उसकी एवरेज ज्यादा है। एब्सोल्युटली। तो फिर भी ऐसा क्यों होता है? मुझे मतलब ये चीज़ डिस्टर्ब करती है कि अजहर अली जैसा बैट्समैन इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर, जब भी उसके 1 से 2 मैचेस सही नहीं जाते, फिर चेयरमैन पीसीबी बात करना शुरू कर देते हैं। मीडिया में भी काफ़ी बातें आ जाती हैं, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से काफ़ी बातें। प्रॉब्ली एंगल्ड जर्नलिज्म का प्रोडक्ट नहीं है और प्रॉब्ली इतनी उन्होंने इतने दोस्त बनाए नहीं, क्योंकि सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन नई मीडिया में कम आपको नजर आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड नहीं आते हैं उनको। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू अजहर अली, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है और हमेशा से अंडर प्रेशर रहा है। यानी कि अगर होते हैं ना कि परफॉर्मेंस देख के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ये बेचारे तो जब से कैरियर स्टार्ट हुआ है ये अंडर प्रेशर ही रहता है, यानी परफॉर्म करे ना करे। हम ये कह सकते हैं कि लास्ट 3 इयर्स में एज ए टेस्ट मैच बैट्समैन क्वांटिटेटिवली ही हैज बीन बेटर देन एबी डिविलियर्स एंड विराट कोहली। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान की टीम का आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, ठीक हो गया। तो फिर भी हम उस तरह हाईली रेट नहीं करते हैं। तो आई मीन ऑल क्रेडिट गोज टू अजहर अली। कल हमने भी काफ़ी उस पर बात की थी कि एट टाइम्स उसका स्ट्राइक रेट का जो इशू है, बट अगेन यूनिक प्लेयर है आपका ये, ही नोज हाउ टू मेक रन्स, एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स। चाहे उसने 12 चौके लगाए, चाहे वो 20 चौके लगाए, इतना बड़ा उसने 100 करके आपको दे दिया इन ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक अब तो वो डिजर्व करता है एक्नॉलेज कर लिया जाए। हम रिकॉग्नाइज की बात बिल्कुल कि एक्नॉलेज कर लिया। मौजूद जी, वन ऑफ द हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर्स। आजकल मेरे से इनके बहुत इख्तिलाफात हैं, मेरे खिलाफ ऑफ एयर ये बोलने से बस गुरेज नहीं कर रहे और बोली जा रहे हैं, लेकिन हम सबके पसंदीदा एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स मैं कहता हूँ इन टर्म्स ऑफ द वे ही मे वेल नॉट हैव बीन दैट ब्रांड, लेकिन जो इन्होंने इनोवेशंस की, हिस्ट्रीज बेस्ट ऑफ स्पिनर सकीन मुश्ताक। सकीन भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अजहर अली भी रखना है अभी जी, शुरू हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये बातें की हैं अंडररेटेड और ये और वो बेचारे ना तो क्रिकेट देखते होंगे, ठीक, और ना उनको क्रिकेट बोर्ड को रन कर रहे हैं। वो छोड़ दें, बोर्ड है या कोई भी है यार। अच्छा। हमारे आप स्टैट्स की बातें करते हैं, तो इससे बड़ा और क्या स्टैट्स दे सकता है वो, इससे अच्छी और क्या परफॉर्मेंस दे सकती है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ 50s, मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स दिस ईयर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 दिस ईयर फॉर पाकिस्तान इन 2000। और जैसे जिन 3 प्लेयरों के नाम वैसी ने मेंशन किए हैं, दुनिया उन्हीं के गुण गाए जा रही है। एब्सोल्युटली। और इसने उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी हुई है 3 साल में। हाँ, तो जो लोग फिर बातें कर रहे हैं या प्रेशर उसके ऊपर रख रहे हैं, उन बेचारों को क्रिकेट का पता नहीं या एंगल है क्या, या एंगल्स हैं, अल्लाह बस हिदायत दे। और वनडे की बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, पिछले भी कई प्रोग्राम्स हुए, इसके ऊपर 2 टैग जो लगे हुए थे वो टैग अभी भी चल रहे हैं और उतारने की कोशिश नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा कि जी ये वनडे का प्लेयर नहीं है और कप्तानी का मटेरियल नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है। इसको डाउन करने के लिए फिर हम वो एक चीज़ तो निकालेंगे। अल्लाह उसको इज्जत दे रहे हैं और वो और अल्लाह ने उसको और इज्जत देनी है, क्योंकि उसका दिल साफ है, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बता दें जल्दी से, मैं राशिद की तरफ ही चलूं। मैं तो बहुत परेशान था कि 142 फॉर 4 और ये 66 थोड़ा सा शेकी स्टार्ट हुआ, मगर इसने जो गट्स दिखाए और जो इसने अपना वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव्स ऑफ द सीरीज कह सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ फॉर हिम एंड फैंटास्टिक नॉक। मैं कहता हूँ पूरा ऑस्ट्रेलियन को इसने एक ठीक ठाक धचका दिया है। एक चीज़ मुझे क्विकली अगर आप बताएं कि हनीफ भाई की अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो 100 है वो अपनी मिसाल आप है, वो तो टॉप टियर पे आ गई। उसके बाद इंजमाम भाई ने की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसमें शुएब भाई ने बेड़ा गर्क कर दिया था उनका 6 आउट करके, 6 for 11 था शायद। उसके बाद हमने यूनुस खान की ट्रिपल सेंचुरी देखी इंजमाम के बाद। अब अजहर अली ने 300 भी कर दिए हैं, लेकिन वी हैव द टेनेसिटी एंड गट्स। एक टेस्ट मैच की इनिंग में 300 किए हैं, चाहे वेड़े में किए हो, बट हम उसको कहते हैं कि वो डॉग 300 होते हैं। लोगों को जो है ना दिल खोल के दाद देनी चाहिए, दिल खोल के अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये दिल छोटा नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान का सितारा है और मैं ये समझती हूँ सुपर स्टार है ये। इस वक्त जिस तरह इसने परफॉर्मेंस दी है 3 सालों के अंदर, विराट और आमला और ये एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ गया, हमें तो गुन गाने चाहिए इसके। और ये पाकिस्तान के साबिक कप्तान एंड बड़ी इनसाइट रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट पे हमारे साथ हैं, बड़ी गहरी नज़र, राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आज तो बड़ा टच दिया है शेख वाला। यार शकील शेख का नाम न लें, वो नाराज होंगे, वो नाराज होंगे जनाब जी। अब बोलना ही कुछ नहीं, अजहर अली पे बात करते हैं बस। इस राउंड पे तो अजहर अली है।
आप ही क्रिटिसाइज करते थे मैंने कैसे खेल रहा है ये, कैसे खेल रहा है। एनीवे वो अच्छा, बात तो आप यस यस हो गया। आपने ये जो तोहमत और बहुतान तराशी कर रहे हैं ना ऑन एयर, कर दें डॉक्टर। डॉग अभी रुक जाओ, बात सुनो। मान नहीं लिया आपने करो ये ना, क्यों डॉग कहा कि अगर मैंने बात उसको की है क्रिटिसाइज तो। किया है? और मान लो मैंने अजहर अली को कब क्रिटिसाइज निकालो किया? पुराने एविडेंस दे मुझे, प्रोग्राम। विजुअल एविडेंस। ऑफ द रिकॉर्ड कल भी आपने बड़ा पूछा यार। क्या चलो, मैं तो उसमें कह रहा था कि अच्छा यार, एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है मुझे किसी अपने ही ग्रुप में से, जो गेम ऑन है जो हमारा तो स्कोर सुन लेना, बोल ना दीजिएगा उसमें अगर आप ने भी रुकना। सिकलान भाई रुक जाए। अच्छा देखिए मेरे पास भी टेक्स्ट मैसेज है। आज बोले या कल बोले जो खेलिए बैटिंग? आज ऑस्ट्रेलिया में कल हो गई है ना। हाँ कल, सॉरी। बता यार, आज बोल लेते हैं, आज जो बैटिंग की है ना, आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। पहले दिन मे बी पिच का थोड़ा बिहेवियर चेंज था, कंफर्टेबल नहीं लगा इधर। मैं वसीम से भी बात की थी, सकलैन को भी बोला, यूनुस और ये कंफर्टेबल नहीं थे। हम कह दें तो फिर परेशानी है। नहीं वो क्रिकेटर अच्छे टेस्ट क्रिकेटर थे। ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। तो चले खुशियाँ छोटी छोटी। हाँ ये बीच में क्यों तंग कर? अच्छा अच्छा, नहीं तंग कर रहा, आप कर रहे हैं। बात भूल जाते हैं ना, करने दे बात। अच्छा आज जो बैटिंग की है, कल अनकंफर्टेबल था, आज बताएं। फायदा क्या? नहीं आज बताएं ना। नहीं कर रहे, आप बात कर ले। अच्छा बताएं। नहीं पर भूल गया मैं। नहीं मैं आपको बहुत शौक हो रहा है लाल कलर का पहन के रुमाल। यार आपको याद करा देता हूँ मैं कि आपने कहा कल के कंपैरेटिवली वो अनईजी लग रहा था, आज पे आप आ रहे थे। आज क्या हुआ? जो आज उन्होंने बैटिंग की है। बीच में कौन सा सवाल करेंगे जो मैं बोलूंगा तो? नहीं मैं नहीं वो अभी भी कर लें। अब आप शुरू से अभी कर लें। मैं नहीं बोलता। आज जो बैटिंग की है ना सर, आज जो बैटिंग की वो बहुत ज़बरदस्त थी, बैलेंस अच्छा था, और जो फ्रंट फुट पे टाइम किया है ना वो आउटस्टैंडिंग था। और जिस तरह से मैच को लेके चलाए असद शफीक के साथ, जिसमें मेरे ख्याल से असद शफीक का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक। कल बात की थी कि 2 अच्छे बॉल पड़ गए वरना पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा होता। ओके। वो 2 अच्छे बॉल नहीं पड़े, अब वो बैड लक हुई है पाकिस्तान की। ये परफेक्ट अबू धाबी की पिच लगी है, परफेक्ट अबू धाबी की पिच जिस तरह से होती है ना वैसी पिच है ये। अजहर अली के आप कंपेयर कर रहे हैं हाशिम आमला या विराट कोहली, हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये डिफरेंट प्लेयर है। ठीक है। ये टेस्ट प्लेयर है, डिफरेंट प्लेयर है, इसने अपने आप को चेंज किया है। लास्ट 4-5 टेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंज किया है। हम न्यूजीलैंड में देखते हैं या पहले ये ब्रिस्बेन टेस्ट देखते हैं, उनको विराट कोहली को लेते हैं या एबी डिविलियर्स, यार कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, हम क्लास की बात नहीं नहीं कर रहे। वो हम क्योंकि क्लास की बात। इस शो में बात हो रही है परफॉर्मेंस ना, की बात हो रही है। सर T20 का उनका रिकॉर्ड देखें, उनका वनडे का रिकॉर्ड। क्वालिटेटिव में तो मैच नहीं करा रहे। अब टेक्निकली आ जाते हैं, टेक्निकली आ जाते राशिद भाई उससे कंपेयरिंग नहीं हो रही, मगर स्टैट्स टेस्ट के जो है हैं। स्टेट्स में ना अगर देखा जाए ना, मिसबा एंड यूनुस के 55, 56, 58 का एवरेज है पूरे साल में उनका भी, अगर देखा जाए तो हम कंपेयर नहीं करेंगे यूनुस को विराट कोहली से। बैट्समैन के शॉट्स देखे जाते हैं, ठीक है ना, जो डोमिनेट करता है वर्ल्ड वाइड वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में, वो कट और पुल होते हैं। ठीक। विराट कोहली को लेंगे, हाशिम आमला को देंगे या एबी को लेंगे तो डिफरेंट, ये डिफरेंट प्लेयर है टोटली। ये वो प्लेयर है जो कि थका के रन बनाने वाला प्लेयर है। ओके। अगर हम अबू धाबी से देखते हैं या इंग्लैंड से देखते हैं, जिस इनिंग में इसने स्टे किया है, हम लोग ने बहुत बोला कि स्लो खेल रहा है, लेकिन उसकी कॉपी दूसरे तो ना करें ना, हम तो ये बात दूसरे ना करें। वो जिस तरह से खेल रहा है उसने कमर तोड़ दी, 100 ओवर फिर खिलवा दिए ना। किसकी वजह से खेले 100 ओवर पाकिस्तान? अजहर अली की वजह से खेले। तो जब आपने थका दिया उनको तो आखिर में देखो किस तरह से किया। बाकी अब शोएब के पास जाएंगे, उसके बाद आऊँगा स्मिथ की कैप्टनसी आज की। सो जी शोएब अख्तर, नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड। जी शोएब भाई बोलना नहीं अब 2 सेकंड के लिए। दो अजहर सेकंड? अली, एक दो। अजहर अली फजूल कप्तान, बकवास बैट्समैन, ना उसका खेलना आता है ना उसका फुटवर्क है, बड़ा अजीब सा वो खेलता है, समझ आती नहीं उसको। जब उसको ये बताया गया ना इस टूर से पहले तो उसने कहा कि ये फिर मेरी स्ट्रेंथ है। जब बैट्समैन को बात चल जाए ना अंडर रेटेड है वो, फिर वो मेहनत ज्यादा करता है। ठीक। जब उसे बात चले कैप्टन अंडर रेटेड है तो फिर डिसीजन सीख लेता है। ठीक। ये होता है दिलेर लोगों का वतीरा जिन्होंने आगे बढ़ना होता है। इसका नाम है अजहर अली। ग्रेट, वेल डन। सिंपल। उसको कहा कि तुम्हारी कैप्टनसी खतरे में है, तुम्हारी जगह खतरे में है, उसने कोई बात नहीं, मैं लड़के दिखाता हूं आपको, जिस तरह मर्जी बिंगा चिबा खेड़ के पाई। आज फॉर्म वापस आ गई ना इस दिन, आज उसने वो मिंट किया इनको। ही मिंटेड मनी लाइक ही मिंटेड स्कोर्स लाइक इज एनीथिंग। ही मेड श्योर कि उसने हर तरफ खेले। आज उसने ऑन मारी है सामने, वैसे वो कवर मिड विकेट मारा था, उसने कहा चलो मैं आज थोड़ा ऑन भी मारता हूँ।
ऑन भी मारी, फिर कवर की फुटवर्क, कवर पे जो फुटवर्क था बहुत आला, फिर उसने हल्का सा टैप भी किया, कट वाला टैप भी शुरू, कट पूरी नहीं मारा, टैप करता। सो जब लोग अपने आप से मैच डाल लेते हैं और जब उनको पता चलता है वो अंडररेटेड हैं, वो किसी काबिल नहीं है। इनमें से एक मिसाल और दूंगा, मैं बैठा हुआ बर्मिंघम, वनडे हम खेल रहे हैं, तो मेरे साथ बैठा हुआ पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एवर। तो मैं कहा हाँ भाई क्या हुआ तुझे? कहता भाई यार मुझे वनडे गेम नहीं आती मुझे यार। तो मैं कहा ठीक है, वैसे भी तो अंडररेटेड प्लेयर है, यूसुफ याना, उस वक्त यूसुफ याना था। मैं कहा तू वैसे भी यूसुफ याना तो बन नहीं सकता, तो वो इतना टैलेंट नहीं है तेरे में, इंजमाम तो नहीं बन सकता। कहता हाँ। तो मैं कहा फिर? मगर जब तुझे पता लग गया है अब तू टक्कर मारने को तैयार है। उसका नाम यूनुस खान है। बिल्कुल ठीक। उसने टक्कर वो मारी, फिर उसने फिर वो करके दिखा दिया कि मैं यूनुस खान हूँ। जब इन जैसे लोगों को अंडररेट करने की कोशिश की जाती है ना, तो फिर डबल मेहनत करते हैं। और सिंपली दिस इज सिंपल फंडा ऑफ द क्रिकेट गेम, द गट्स, द ब्रेवरी एंड द मेथड ऑफ लर्निंग। सिंपल 3 चीजें सीख लो, आप क्रिकेटर बन जाते हो। अब कैप्टनसी रह गई है अजहर अली की, उसकी वनडे की जगह रह गई है। आओ जी, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर, भागो, लगाओ पेचा लगाओ। अब मैं यार जो कमाल की आगे स्मिथ की बात करेंगे, वैसे वो लेजेंड कैप्टन आया मैंने वॉनी को फिर मैसेज, मैं क्या मैं अल्लाह का वास्ता है इससे खौफ का हालो, वो 35 सिंगल करा दिए अजहर अली से, 35 सिंगल करा दिए उसने क्या मैं नहीं रखनी, लेग गली नहीं रखनी तो जो मर्जी कर ले, वो पर छोटा स्क्वायर अंदर कर ले, नहीं मैंने नहीं करनी, समझे बात। सो एक तो वो लेजेंडरी उसने कैप्टनसी की, और दूसरा माशाल्लाह नपी तुली बंदी हुई बॉलिंग की उन्होंने सारों ने। और माशाल्लाह वो जो सिंपल नहीं होता बेसिक आगे ठक मारी जाओ कुछ नहीं। और अजहर अली के साथ जो असद शफीक ने हशर किया ना यार, मैंने ऐसा स्टेडियम को अपने साथ करते देखा हमारी टीम के साथ, उसने वही हाल किया उनके साथ यार, इतना तेज 50 और इस तरह नाच के खेल रहा था। वो छोटा सा बेचारा, और वो बाकी बहुत सारे लंबे से हैं, वो उनके गोड़ों से नीचे लग रहा है, वो मारी जा रहा चौके, जहां बॉल करो वहां पे फिर के मार जाता है। और इतना कमाल का फुटवर्क है उसका, और जो पीछे हट के कट मारता है इतना तेज आता है वो पीछे कि लॉयन की लाइन खराब कर दी उसने। 1 आगे जाता है और फिर स्पेस बनाता है, आगे जाता है स्पेस, वो लाइन की लेंथ ही समझ नहीं आ रही उसमें किस तरह फेंकूं। फिर वो कहता है कि मैं मिडिल ऑफ से शुरू कर दूं, मिडिल ऑफ से वो आराम से टैप कर लेता है। आज 26 साल पुराना रिकॉर्ड उसने आज बराबर किया असद शफीक ने। वसीम अकरम ने किया हुआ था 123 एंड देन 52, so he got 137 and now 15 successive। So मैं समझता हूँ कि देखो यार, मैं बार कह रहा था पाकिस्तान टीम दलेरी दिखा जाए, पाकिस्तान टीम ने गट्स दिखाए हैं, अब ले लो मैच, आप कर लो मुकाबला, आप पाकिस्तान की बॉलिंग रहेंगे और कैप्टनसी बात। आपने लेजेंडरी जो बात करनी है ना कप्तानी की, उससे पहले जरा अजहर अली की महती हुई इनिंग्स को देख लिया जाए। अजहर अली जी 113 फर्क है, अपने माइंड को चेंज किया है, और बॉल थोड़े कैरी कर रहा था कल ना, आज बोले हैं कल बोले समझ में नहीं आ रहा, कल वो कैरी कर रहा था, बल्ले पे अच्छी आ रही थी। और क्या, अब आते हैं कप्तानी के ऊपर। सर वसीम अगर कैप्टन है, 79 ओवर चल रहा है, तो किस चीज का वेट करेगा? न्यू बॉल का ना, उसने पुरानी बॉल चेंज करवा दी सर, खराब हो गई। क्या लेके आया फिर उस लेग स्पिनर को, उसका 100 होने लगा रहा है, उसका 100 होने वाला है, स्पिनर ले आया लाइन को उठा के। ये तो किया 79 ओवर में बॉल चेंज हुई है, अगला ओवर तो उसके बाद न्यू बॉल थी। खैर एनीवे 50 ओवर किए हुए थे पहले दिन। हाँ जी, 50 बाकी कितने 40 ओवर रह गए ना, बाकी 40 ओवर रह गए नए बॉल के लिए। इन्होंने किया क्या 68 ओवर में स्पिनर नेथन लाइन 65 या 66 ओवर में आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने फास्ट बॉलर को रेस्ट कराने के लिए दिया। अगर 85 या 90s के अंदर जाने वाला था 93, वहां पे सबसे ज्यादा कोशिश बैट्समैन हो जाता है रन मार। आप एक तरफ से मेडिसन आ गया, एक तरफ से स्मिथ खुद आ गया। 6 ओवर इन्होंने किए, ठीक है, 71 ओवर से 77 ओवर तक इन्होंने बॉलिंग की है, और इसलिए कि शायद बॉलर को सेव कर रहे थे कि नया बॉल आएगा तो फास्ट बॉलर फ्रेश आएंगे। क्या कैलकुलेशन नहीं थी कि उसके थोड़ी देर बाद लंच 40 मिनट का ब्रेक आएगा, उसके बाद नया बॉल ले लेंगे हम लोग। क्या बात है, ये चीज़ एक हो गई बेसिक। और मतलब यही है कि उसके बाद 10 मिनट जब लंच में थे, जब ब्रेक आया, ओवर का ब्रेक आया, ये गया एम्पायर के पास, गोल्ड है, इयन गोल्ड उसके पास गया है, कैमरे में आया नहीं वो, उसने बात की है वेदर की, बारिश होने वाली ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही इतनी बारिश जब हो रही होती तो मैक्सिमम
टाइम आप ले लेते हो कि बारिश जब तक नहीं हो रही हम अंदर ही रहेंगे, बारिश जब शुरू होगी हम बाहर जाएंगे, 10 मिनट पहले ही बाहर आ गए। क्योंकि वो जो टाइम था, असद शफीक ने जो इंटेलिजेंस का मुजाहरा किया है ना, उसने कमाल किया। उसने कहा कि ये टाइम है, लूट लो। ठीक, उसने जो लूटना शुरू किया और अदर ने स्वीपर मारना शुरू किए, वो जो टाइम था ना, वो 5 के एवरेज से हमने रन बनाए और 10 मिनट में 15 रन और बन सकते थे। तो ये कैप्टनसी उससे पहले मिस्टेक कर चुके हैं, ब्रिस्बेन भी कर चुके हैं, आधा घंटा जो बढ़वा दिया, 3 विकेटें बाकी थी। तो ये एक्ट जो है ना, ये भारी पड़ेगा स्मिथ को, जो अच्छा। कल जो किया। बिल्कुल सर, ओके। ये तो हम सिर्फ टीवी देख के जो ऑस्ट्रेलिया में इन्वॉल्व है क्रिकेट में, वो लोग क्रिकेट चला रहे हैं वर्ल्ड की, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। Commentators मैंने भी नहीं कह किया। रहे थे इसकी कि फुटेज कर क्या रहा है। रेडी है, अगर आप दिखा दिखाएंगे, दें। दिखा दें आप। Commentators भी कह रहे सकी भाई, एज ए कैप्टन तो इट्स अ कॉमन सेंस। डे का स्टार्ट जब होता है, आप अपने अटैकिंग बॉलर्स के साथ जाते हैं, लंच ब्रेक हो रहा होता है, उससे पहले आप फिर विकेट टेकिंग अटैकिंग बॉलर जो आपकी फर्स्ट चॉइस होती है, या किसी का 100 हो रहा होता। लंच के बाद जैसे ही वापस आते हैं फिर आप अटैकिंग अटैकिंग बॉलर लेके आते हैं। टी से पहले, टी के बाद गेम खत्म हो रहा है, ये तो कॉमन सेंस है कि आप अपने अटैकिंग बॉलर्स ले, क्योंकि उस वक्त बैट्समैन थोड़ा सा सोच रहा होता है यार लंच होने वाला है, देखते हैं अंदर जाके देखेंगे क्या होगा। इसी तरह बैट्समैन 50 के करीब आ रहा है, 100 के करीब जा रहा है, 150 के करीब जा रहा है, कोई इस तरह थोड़ा थोड़ा वो आता है, क्योंकि इंसान है, फीलिंग्स चलती हैं हर किसी के साथ, सोच रहा होता है अपना भी, टीम का तो सोचता ही है। तो ये सारी कॉमन सेंस है। अगर ये यहाँ भी ऐसी मिस्टेक्स कर रहा है तो बहुत बड़े ब्लंडर कर रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कैप्टन ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी आपने जो बॉलर्स होते हैं उनकी हर सिचुएशन का उसको पता होना चाहिए कि भाई ये कैसा बॉलर किस हालत में चल रहा है, कितने निगल्स हैं या नहीं है, इंजरी के बाद आ रहा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, मोराल कैसा है, क्या सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर कैसे कैसे प्रेशर चल रहे हैं, किसका कमबैक है, इंजरी के बाद का आ रहा है या ड्रॉप होके आ रहा है, ये सारी उसको पता होती हैं। तीसरी बात जो होती है वो ये होती है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, कि क्या एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान की प्रेपरेशन इसकी प्रॉपर है या नहीं है, किसी का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना होता है, इसको सब कुछ पता होना चाहिए कैप्टन को। इसीलिए वीसी जो होता है वो कैप्टन के साथ होता है, और हर मीटिंग्स में हर किस्म की चीज़ों में वो इन्वॉल्व होता है, ताकि वो उसको अपडेटेड हो रहा होता है, उसको पता चल रहा होता है कि मैंने किस तरह टीम को आगे लेके चलना है। बहरहाल इसको मिल गई, जैसे अब सारे हमारे पैनलिस्ट यही कह रहे हैं कि भाई अब बाय डिफ़ॉल्ट या कुछ और चीज़ें चल रही थी, ये भी हो सकता है। मगर मुझे जो सबसे अफसोस हो रहा है, ठीक है, हमने बहुत डिस्कस किया, कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं, सीनियर्स को कम से कम जो उसके साथ हैं उस वक्त उनको साथ देना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, कर क्या रहा है। शुएब अख्तर की बात ठीक थी ना, सपोर्ट देना चाहिए, नॉट हंकी डोरी जो सीनियर्स को, क्योंकि इतने कैमरे लगे हुए हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, छोड़ देनी चाहिए ये सारी चीज़ें, बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए और आगे करना चाहिए। या मुझे जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, किसी सीनियर्स ने बताया नहीं गेंद चेंज हो रहा है, ये सिचुएशन चल रही है, नया गेंद कब आ रहा है, कोई इस तरह इस जगह पे ना, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही हैं। तो कप्तानी में वेल्डन जी जिस तरह की भी कर रहा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा ही जा रहा है, मगर आई एम नॉट, वी शुडंट बी टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम अजहर और असद शफीक, चाहे जैसी भी चीज़ें थी इन्होंने सही भड़काया इनको। जनाब वो जो मैच रोका था आपने, सर दिखा दें तो दिखा दें जी, मेहरबानी होगी सर। आप ये अर्ली लंच कर दिया उन्होंने, यही होता है ना यार, मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस लाइट में, अर्ली टी भी कर लो, बिल्कुल ठीक है, सही है ना सर। और 79.2 ओवर्स आप लूज कर गए हैं, अब यानी ऑलमोस्ट अ डेज प्ले इस 2 दिन में से। चले ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद देखते हैं मैच का क्या होगा। चले आ जाए। नहीं अभी तो बहुत बातें करनी है भाई, किधर क्या बात कर लोगे आप, फिर वो अजहर अली शरियार पे आ जाओगे। मैं उस पर तो आना ही नहीं चाह रहा, मैं तो आज वो प्रोपल्शन फोर्सेस के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, परपेंडिकुलर और जो स्ट्रेटनिंग फोर्स। पुरानी हो गई, नई चीज ले आओ कुछ, ये बहुत नई चीज नया है, ले आओ डॉक्टर, बहुत पुराना हो ये गया। नई चीजें ये हैं। कैसेट पुरानी हो गई, आज मैं पूछने लगा हूँ, नई चीज ले आए। हैंड स्पीड की कोरिलेशन पूछने चलो लगा। ब्रेक ले लें। ब्रेक जी, गेम ऑन है। वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं गेम ऑन है, और सकी भाई दे रहे थे एक अदद लेक्चर, भाषण। लेक्चर भाषण, वो बता रहा हूँ, भाषण। वेस्ट इंडियन क्या नाम है यार उसका फास्ट बॉलर, भूल गया किड़ा एम्ब्रोस, नहीं साडना किडे
ये अभी पिछली सीरीज खेला तो है शनन गैब्रियल नहीं फास्ट बॉलर, क्या नाम है यार उसको, लैशिंग से भी खेला है, बस वो शोएब ही करता रहता है रोज तीनों बेस्ट माशाल्लाह लैशिंग से खेला, वो बाउंसर मारे जा रहा है, शोएब ऐसे कर, आपको पता है उसकी ऑटोबायोग्राफी पाकिस्तान में बैन हो रही है। अच्छा बस जनाब सर एक असद शफीक पहले देख लें, फिर आपसे मैंने जरा एक बड़ा आला सवाल यार करना है। बहुत खूबसूरत खेला है हाँ? वो आप भी एंजॉय करेंगे। तो इस सीरीज में जो एक गलती हमसे हो गई है ना, वो हम पूरी सीरीज में भुगतेंगे। ओके वो पहली इनिंग थी हमारी 142 बस, वरना डोमिनेट करेगी पाकिस्तान। जिस तरह से आप बैटिंग कर रहे हैं ना, बॉलिंग भी अच्छी होगी इंशाल्लाह, लेकिन वो पहली गलती है ना, वो हमें भुगतनी पड़ेगी आखिर तक सीरीज की। ओके मैं वो एक सवाल जो आपसे करना था कि मिचेल स्टार्क को हमने देखा है कि आज जैसा अभी राशिद भाई ऑफियर भी बता रहे थे कि राउंड द विकेट भी आया। ओके विकेट अगर कंड्यूसिव नहीं है टू हिज टाइप ऑफ बॉलिंग, या जिस तरह राशिद भाई बताते हैं कि बाउंस करता है तो वो ऊपर से निकल जाता है, श्रीलंका में भी तो विकेट्स उसकी कंड्यूसिव नहीं थी ना उसके लिए, बट ही रेक्ट देम, ही वाज द ओनली वन ना, एक ही था ना उनमें, बाकी तो उन्होंने मारी खाई। सो ये क्या है, मतलब व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद मिचेल स्टार्क? आउट ऑफ रिदम है, फिटनेस 100% नहीं है, मेंटली टायर्ड है, क्या है, क्या व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद हिम एंड व्हाई राउंड द विकेट टुडे? इसने ऑस्ट्रेलिया में आउट किए जब भी शुरू किया इसने, बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है। इसको ये कहा गया कि यू गॉट अ पॉइंट टू प्रूव, ठीक है, अगर स्लो विकेटों पे तू आउट नहीं कर सकता तो इसका मतलब तू अच्छा बॉलर नहीं है, ठीक है, ठीक है। ही चेंज्ड हिज मेथड्स ऑफ बॉलिंग इन श्रीलंका, तो जिन पे अभी तक चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में वही बॉलिंग लेके ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया। इसको वही बॉलिंग करनी जो ऑस्ट्रेलिया में वो करता रहा पहले 1-2 साल। ओके वो बॉलिंग उसने छोड़ी है जो आगे से करता है, आगे से इसमें डंडे जो मारता है, बॉल स्विंग करता है, वो सीम करता है, वो नहीं कर रहा। ठीक, इसने वही बॉलिंग जो रेपिटेशन में, वो यही बॉलिंग यहाँ पे कर रहा है। और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है कि इसका गिटा सर्जरी हुई हुई ऑब्वियसली, एंकल इसका ना सपोर्ट नहीं दे रहा। ठीक, जब इसको मारता है ना, जब बॉलर मारता है उसको फील आ रही होती है एग्जैक्ट खड्डे की, टोज की, तभी उसने थिन स्पाइक्स भी शायद पहने हुए, थिन स्पाइक्स प्रोबेबली ये है कि क्योंकि वो एंकल इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हैवी Exactly. को अफोर्ड कर रहा है। मुझे नहीं लगता इसकी मैच फिटनेस पूरी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक, ये गेन कर रहा है विद इन द टेस्ट मैच, लेकिन इसकी मैच फिटनेस पूरी नहीं है। और वो इस किस्म का बॉलर नहीं है कि जो आके शायद मेरी तरह एक इनिंग्स के बाद वापस आ जाए, ये टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में वापस आ जाए, ये नहीं कर पा रहा। इसकी लेंथ अगर आगे पीछे है तो एक बात इंडिकेशन है, एक बात का इंडिकेशन, एक बात का फिटनेस पूरी, फिटनेस 100%, वेल सेड, सिंपल इज दैट। जी। अगर श्रीलंका को कंपेयर करते हैं तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें इतनी क्वालिटी भी नहीं है जो कि हमारे बैट्समैन हो। ठीक हो गया, अजहर अली बिल्कुल नहीं ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट, यू राइट। असद शफीक नहीं है उनके पास। तो बैटिंग क्या ना, एक जो चीज़ देखने में आ रही है कि पहली इनिंग में जैसे वो शोएब अक्सर कहते हैं ना, हवा जो बनाया हुआ हमने, ऑस्ट्रेलिया का हवा बनाया हुआ था, तो बैट्समैनों के जेन से वो चीज़ निकल गई है, गुड हो गया ना, पेस निकल ग्रेट हो गया ना, ठीक है। ठीक हो गया, एक तो हो ही नहीं, वैसी नहीं हो रही उनसे, ठीक है। दूसरा पिचेस भी लकीली आपको ऐसी मिल रही है कि उस तरह बॉल नहीं जा रहा है, तो वो ओवरकम कर लिया हमारे बैट्समैनों ने। ठीक, असद शफीक की जो आज बैटिंग में एक चीज़, मतलब जो मैंने गौर किया उस पर, कि ज़्यादा टेक्निकली वो नहीं जा रहा। ठीक, ही इज़ वन ऑफ दोज के, एक तो कद छोटा है, रीच कम है इसकी, ठीक, हाथों से खेलता है। राइट, आज भी इसने चौके जो मारे हाथों से मारे, तब उसमें वो बिलीव आ गया है कि मैं हाथों से मैंने चौके मारने हैं, बस बॉल मेरे जोन के अंदर आ जाए, ठीक। बजाय कि मैं फ्रंट फुट लेके जाऊं, उसको टेक्निक अपनी पूरी करूं। तो उसकी भी अपनी ही एक टेक्निक है, स्किल आज वर्सेस बिल्कुल- टेक्निक, एग्जैक्टली। तो आज अब ये उसको skillful है। काफी ज्यादा नजर आया, जिस समय वो दूर दूर से चौके से मारे, हट के जो चौके मारे, दैट शोज इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और अपनी टेक्निक के ऊपर जैसे भी वो खेलता है उसको फुली कॉन्फिडेंस आ चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। जबरदस्त। जनाब राशिद भाई, स्टार्क मिचेल एंड स्टार्क, दोनों बोलो। नहीं असद का तो नो डाउट, जैसे आपने कल भी बात की थी, अगर यहाँ पे 50 रन करता है, मुश्किल होते हैं पहले, तो इसकी वर्ल्ड वाइड एक रैंकिंग बनने की है। क्योंकि इस मैच के बाद, पहले मैच के बाद मैं माइकल क्लार्क को भी सुना, दूसरों को भी सुना, बोलते हमने इसको देखा नहीं पहले, Okay. नहीं देखा होगा, जाहिर सी बात है। बोलता है इसको देख के अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के पास जरासीम काफ़ी है। प्लेयर्स इस तरह के मौजूद हैं। ओके, तो बैक टू बैक 100 फिर 50, तो असद शफीक के लिए भी बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रन करके दिए। और अभी जो 310 तक हम पहुंच गए हैं, जिस तरह से कल भी बात की कि पहला टारगेट 250 का होना चाहिए, फिर 300 प्लस। यहाँ पे अगर हम 400 रन करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को हम
मतलब कि अरे हाथ में ले सकते हैं सर ले लिया, ले सकते। ले लिया और ले टेस्ट लिया। मैच निकाल गए। आप एक बंदे को मिस कर रहे हैं वैसे। किसको? मैं वो कमाल खेल रहे हैं वो कौन? मोहम्मद आमिर कमाल ही खेली यार मतलब सर वो पहले टेस्ट की पहली इनिंग आपने से ही बोला अच्छी था, खेल आपने रहा है। हाईलाइट किया था क्योंकि कि उसका कमाल। खौफ नजर नहीं आ रहा Yeah, आमिर के अंदर। absolutely. और ये पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए बहुत ही वाइटल प्लेयर बन जाएगा, क्योंकि 7 पे आपके पास परफॉर्म करने वाला अंडर प्रेशर सरफराज मौजूद है, Right. 8 पे भी आपके पास अंडर प्रेशर जो कि लड़ने वाला प्लेयर मौजूद आ जाए ना, तो आपकी टीम में बैलेंस आ जाता है। ये मिसिंग था, जो एग्रेशन थी वो आमिर वापस लेके आ रहा है। नो डाउट उसके 8 टेस्ट मैच गए, जो लास्ट टेस्ट मैच में उसने बॉलिंग की है और जो बैटिंग की है उससे हमारा एक थोड़ा बॉल स्टैंडर्ड बिल्कुल बढ़ा ठीक है। है। तो ये जो बैटिंग की है आइडियल बैटिंग थी। अच्छा, फास्ट बॉलर थक गए थे। एक चीज शुएब से पूछना खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। करें क्यों आमिर का पूछा था? आमिर बैटिंग के आमिर ही बारे पे पूछना था मैंने। अब चले पहले ज्यादा थे। हाँ सर फिर में। तो जो चौके मारे हैं ना उससे परवाह नहीं की कि स्लिप में लग रही है क्या लग रही है, उस पे रन बना मारो। रन बना के उन्होंने मैच जब बारिश रुकी ना ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल फ्लैट कर दिया था। ठीक 29 रन 28 रन पर बैटिंग कर रहा है और यही रखना चाहिए आज, क्योंकि टाइम कम है इस टेस्ट मैच में। अगर हमें जीतना है मोमेंटम तेज कर दें, भले 350 पे आउट ऑस्ट्रेलिया को डालेंगे ठीक हो गया। तो वहां पे सही रियल टेस्ट होगा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप का। और आमिर अगर इंग्लैंड में देखें जब ये टेस्ट मैचेस में वापस आ रहा था एक नॉर्मल प्लेयर खेला, हटता था एक नॉर्मल प्लेयर खेला था जिसे सब खेल रहे हैं। हाँ। ये सीरीज में आमिर टोटली डिफरेंट इतनी प्लेयर जल्दी है। कैसे मतलब बैटिंग में कि पहले हट रहा था इंग्लैंड में यहाँ पे नहीं हट तो अभी भी रहा है, हटना का मतलब डर नहीं है, नहीं मतलब कि अब बेहतर हो गया सॉलिड लग रहा है अब सॉलिड लग रहा है। मे बी ये ऐसी कंडीशन में भी कुछ प्लेयर को सूट करती है कि वो Okay. कट मारता है या सामने मिलती है उसको ड्राइव मारता है, बैट स्ट्रेट है। और हाँ न्यूजीलैंड की पिचेस थोड़ी डिफरेंट थी, उसमें अब डर भी आ जाता है, ग्रीन विकेट है उसमें बाउंसर हो रहे हैं आगे से हो रही है, वो मुश्किल थी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है पाकिस्तान को, उसको थोड़ा सा अपनी स्किन से बाहर आया है ठीक। जिस तरह से एक फास्ट बॉलर को या ऑलराउंडर को करना चाहिए। तो ये चीज़ नज़र आई है मोहम्मद आमिर, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। एक जब कोच और आप- कैप्टन ने कॉन्फिडेंस भी दिया है कि अपनी ऑर्डर भेजा है उसको 9-10 पे भी हो गया है। नहीं वो तो अच्छी सोहेल ball खान रही थी। लास्ट मैच में नहीं खेला था ना, तो इसलिए भेजना पड़ गया था। इससे पहले आप 10 कुछ पे भी कहना चाह रहे भेजे थे थे इसको जब आमिर पे देखो आमिर को एक तो ये भी है कि वो बैटिंग ऑलराउंडर भी बने ठीक और ताकि उसकी सीमेंट हो जगह टीम में, ठीक और इस वजह से उसकी कारकर्दगी में बेहतरी आई है। और इसमें ये भी हमें कह रहे हैं कि यार चलो यार ठीक है बैटिंग भी करता है, ठीक बैटिंग भी कर सकता है, एडिड पॉइंट है यार। नहीं तो अभी आप उस सेक्शन में भी चले गए थे, आप सारे हम सारे सिलेक्शन में चले गए थे, खिलाना भी नहीं चाहिए उसको, या परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, 8 टेस्ट हो गया 9 टेस्ट हो गया, यही बात हो रही थी। बिल्कुल अब एडिड पॉइंट हो गया। दूसरा देखो जो बुजदिल प्लेयर होते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ जो बुजदिल प्लेयर होता है बड़े टूर में जाके तबाह होकर वापस आ जाते हैं, जिनमें सेल्फ बिलीव नहीं होता, वो जो बचने के लिए क्रिकेट खेलते हैं, और जिनमें सेल्फ बिलीव आ जाता है कुछ करके वो बंद के निकलते हैं। ठीक अजहर असद शफीक, फाइनली टाइम हैज अराइव्ड टू स्टेप अप टू टेक द प्लेसेस ऑफ द टू लेजेंड्स, ठीक सो दे डिड दैट। अब पाकिस्तान की सिचुएशन ये है, राशिद भाई बिल्कुल राइटली सेड कि पहली इनिंग्स का खमियाजा में भुगतना पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत गया तो अगला टेस्ट मैच जो तेज तर विकेट पे होगा, जो मुझे अब लगता है तो तेज तर विकेट बनाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहता उनके पास। पाकिस्तान इनको वो आगे लगाएगा जिस तरह उन्होंने हमें आगे लगाया था 2000 में, ठीक हो गया। बिकॉज पाकिस्तान स्टार्ट डोमिनेट। अगर आप दोनों तरफ रन्स देना शुरू कर दें और बॉलर्स दोनों तरफ रन्स देना शुरू कर दें तो भाई साहब चेहरे गिरने ही हैं। ठीक है वो ऑस्ट्रेलिया मैंने टीम देखी है, बड़ी स्प्रिंटें लगाती है, वो भाई जब 5 स्प्रिंटा लानियां पै जाएंगे चेहरे डिगी जाते हैं, ग्राउंड में बढ़ाओ, ग्राउंड भी बड़ा हो। तो दिस इज डिमोरलाइजिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम के यार, एक तो रन्स लीक हुए, दूसरा इन्होंने डोमिनेट किया, तीसरा कंट्रोलिंग द सिचुएशन, प्लस इनसे टेल अंडर आउट नहीं हो रहे। ठीक है। सो डिमोरलाइज इतना ज्यादा हो गया। अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच पूरा हो गया, ये निकाल गया, तो हे यू गो 2-1 के बाद गेम जनाब सिकलान भाई आपने ये सुना सारा, गिव योर व्यू जी इसी पे कि आमिर है, देखिए असद आमिर शफीक है। ने जब अपना क्रिकेट करियर शुरू किया था तो उसके अंदर उस वक्त भी बैटिंग का पोटेंशियल था। उसने 1-2 इनिंग्स में हो सकता है इससे ज़्यादा भी इनिंग्स उसने खेली हुई थी और उसने अपना पोटेंशियल शो किया था, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हमारे सामने आ रहा है। और बड़ी दफ़ा हम सब ने ये नोटिस भी किया है कि भाई इसको और ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बैटिंग पे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने आज भी अपना
बताया है ऑस्ट्रेलियंस को भी और सपोर्ट किया है अपना मेन बैट्समैन को। अजहर और असद के ऊपर थोड़ा सा बात मैं करूंगा क्योंकि मैं कर नहीं पाया, बारी नहीं आ पाई अजहर और असद की। असल में बैटिंग जो है सबसे पहले एक तो ये होता है क्योंकि हम जाहिर हम होम कंडीशन नहीं है तो एडजस्टमेंट अडेप्टिंग कॉपिंग वो जो हमने पहले कहा, तो इन दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से ये की और सिचुएशनल एडजस्टमेंट, सिचुएशनल, हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने की। और उसके बाद जाके होता है इंसान का बिलीफ, फिर इंटेंट आता है, बिलीफ होगा फिर इंटेंट होगी उसकी इंटेंट किया, फिर उसके बाद जाके एग्जीक्यूशन होती है और एग्जीक्यूशन में होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन और फिर फुटवर्क होता है। और ये सारी चीज़ों का मजमुआ इन दोनों ने पिछले टेस्ट मैच से अब टेस्ट मैच में इन्होंने दोनों ने दिखाया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और जो फुटवर्क था। स्पिनर्स को जो जिस तरह जिस अंदाज से खेले हैं, मैं ये समझता हूँ कि इतना खूबसूरत फुटवर्क था कि उसको अगर बच्चे देखने वाले हैं कि स्पिनर्स को किस तरह खेलना है, कट किस तरह मारनी है या ऑन साइड पे कैसे मिल्किंग करनी है, ये स्वीप किस तरह से कहाँ से मारनी, किस तरह स्वीप मारनी है, फील्डर देखा कि स्क्वायर पे है और अंदर स्वीप मारी गई है, तो मैं ये समझता हूँ अगर वो फील्डर अंदर भी ले लेता, जिस तरह खूबसूरती से उनकी पोजीशनिंग बन रही थी हर शॉट्स के ऊपर, वो बाहर भी मार सकते थे और कट के अंदर भी जिस तरह कट अंदर मारी जाती है, जिस तरह फुटवर्क इनका चल रहा था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन थी, जिस तरह कंट्रोल किया हुआ था, तो ये कट अंदर भी और बाहर भी मार सकते थे। ठीक, जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी कि इन कमांड थे, बिल्कुल बिल्कुल टोटली कमांड में थे। और सबसे जो खूबसूरत शॉट्स होती हैं मुझे जो लगती हैं, आई एम श्योर के बैट्समैन को भी वैसे ही राशिद भाई शबी ने भी बड़ी चंगी बैटिंग की थी, बड़े छिक्के भी मारे ने, जो सीधा बॉलर को जो सीधी ड्राइव लगती है ना, नहीं उसके लिए टाइमिंग का और फुल फेस ऑफ द बैट, ये दो चीजें जो कि बहुत मुश्किल होती है। बाज़ का इंसान मारता है इधर है और गेंद इधर जा रही होती, मारते इधर है गेंद इधर जा रही होती, मारते इधर है गेंद थोड़ा सा इधर जाता है। कई शॉट्स ऐसे थे कि जिधर मारा है बैट के बीच में से निकले और गेंद उसी लाइन में सामने गई, जो कि ये एक क्लास बताती है और कंट्रोल बताती है। और ये अजहर ने भी और असद शफीक ने भी ये हमें आज दिखाया, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इनिंग्स। मैं कहता हूँ जितनी तारीफ कम, जितनी तारीफ की आप कुछ ऐड करें फिर मैं वसीम से पूछूं जनाब। सर जो स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की है ना, बहुत मीडियोकर बॉलिंग की है, कट मारे तकरीबन जहाँ पे बॉल पिच होनी चाहिए उसे 3 फीट से 4 फीट पीछे बॉल गिरी है। स्वीप जो मारे, स्वीप अंदर वही जाएगी जो बॉल पीछे गिरेगी, ठीक है, आगे की बॉल नहीं जाएगी, वो पीछे गिरी है तो अंदर मारी है स्वीप उन्होंने। इसमें ड्राइव कोई भी नहीं लगी, इसका मतलब है बॉल आगे की ही नहीं उसने, स्पिनर्स ने, मतलब लॉइन। और इससे ये मुझे लग रहा है इस टेस्ट मैच में जब 70th ओवर के बाद उसको हटाया गया, इंडिया टूर डाउटफुल है लेथन लॉइन का, मे बी नेक्स्ट टेस्ट मैच भी ये डाउटफुल। राशिद भाई बाजू का ऐसा भी होता है क्योंकि मैच स्पिनर अगर बैट्समैन का जो फुटवर्क अच्छा होता है ना, नहीं समझ गया, तो उस पे बॉलर की लेंथ खराब हो ही जाती है सर, वो लेंथ, और अगर फुटवर्क अच्छा नहीं है तो बैट्समैन बॉलर की लेंथ बननी शुरू हो जाती है। हाँ, कई बैट्समैन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते, कई ऐसे होते हैं जो प्रेस करते हैं थोड़ा सा, कई ऐसे होते हैं जो हल्की सी मूवमेंट लेके विकेट को कवर करके फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत पीछे बॉल, मगर हाँ वो थोड़ा इस वजह से ही था कि वो कंट्रोल किया जा रहा था सारा। लेकिन राशिद भाई की एक और वजन इसकी बात में है उस लिहाज से कि नेथन लॉयन वाज ड्रॉप फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट, स्टीव ओकीफ को इन्होंने पिक किया था, बट स्टीव ओकीफ मैच फिट नहीं हुआ एंड दे हैड टू रिजॉर्ट टू लॉयन, और फिर वो ऑब्वियसली वो भी ऐसे ही है, वो भी इतना अच्छा नहीं, वो भी यही सुना है कि मेडियोक्रिटी है इनकी, स्पिनर्स वो नहीं है, मतलब शेर खान वाला नहीं है। शेर खान तो सदी में एक ही आता है, शेर खान तो सदी में एक ही आता है वो शेर खान। जनाब कुछ कहेंगे वसीम? देखिए अभी स्ट्रेट ड्राइव की जो बात हो रही थी ना, एक तो हमारे बैट्समैनों ने शो किया कि अपनी मर्जी से बॉलिंग करवाई है उनसे, ठीक है, इतनी बातें हम कर रहे हैं ना कि ऑफ स्टंप के बाहर या पीछे आगे, उसमें बैट्समैन की क्वालिटी आपको नजर आती है कि उनसे करवाई गई है, अपने फुटवर्क के साथ, ठीक है ना, इंटेंट के साथ, ठीक है ना, कि आगे दिखा के पीछे चले गए, वही जो बेसिक्स क्रिकेट की होती है। स्ट्रेट ड्राइव की जो बात है ना कि दुनिया का हर स्ट्रोक, आपका बैलेंस अच्छा नहीं है ना, आप हर स्ट्रोक मार लेते हो, ठीक, गिरते गिरते भी कवर ड्राइव आप मार लोगे, ठीक है ना, जंप लगा के कट भी मार लोगे आप, ऑन आप गिरते गिरते मार लोगे। स्ट्रेट ड्राइव एक ऐसा शॉट है जिसके लिए बैलेंस होना, टेक्निक का सही होना, बैलेंस का सही होना जरूरी है, बैलेंस भी स्किल होती है। इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है कि जब भी ये रन्स करते हैं असद शफीक और अजहर अली, इनका बैलेंस
हमेशा अच्छा ही होता है, तभी ये रन्स करते हैं। स्ट्रेट ड्राइव भी आपको देखने को मिलती है, मिसबा अलग ज़्यादा आपको स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए नज़र नहीं आएंगे। इवन यूनुस खान भी 50, 60, 70 करने के बाद आपको ना नज़र आएगा उसका भी स्ट्रेट ड्राइव। लेकिन अजहर अली ने जिस तरह के आज स्ट्रोक्स खेले हैं, मतलब फुल मतलब कंट्रोल में वो नज़र आ रहा था। सो गुड साइंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि दोनों ने स्टेप अप, जैसे शोएब और ऑस्ट्रेलिया में वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप चारों से है। इसका मतलब है कि दोनों बड़े हो गए। हाँ, एक तो दोनों बड़े हो गए, ऑस्ट्रेलिया में आपने परफॉर्म किया, दिस मीन्स के ये दोनों तो मतलब काफी अब जबरदस्त तरीके से पूरा आए ना। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। ये रिटर्न इतना बोलें कि वापसी का रास्ता हो, आप अगले मैच में अगर 0 कर दें, खुदा ना ज़्यादा आप वैसे ही पड़ जाओगे। अल्लाह बुरी नजर से क्यों बचाए। पढ़ेंगे मुझे बताएं। नहीं ऐसे दो मैच वैसे आप अगर यार आप आप ये देखें अमान ना, से एक तो मैं अगर सकैन भाई आप इस बात पे तो हम सब मुत्तफिक हैं कि अगर टेक्निकली इक्विप देखना है तो और हमेशा कहते रहे मैं सकैन हमेशा ये भाई कहता हूँ कि ये दोनों टेक्निकली दूसरा स्किल अच्छी है। आमिर की आप बैटिंग की बात करें, बट दिखा दें फिर हमें। उनकी जो अब जा रहे हैं हम ब्रेक थकने की बात ये मुझे याद आया कि वसीम भाई अक्सर जब लंबा स्पेल करके आते थे ना ये लोग, तो जूते उतार होते ना बैट्समैन कर देख के सिर्फ एक ही बात करते, थोड़ा सा रेस्ट करने देना। और अक्सर होता नहीं था ऐसा। उनको पैड करने पड़ जाते थे। सी इन अ मिनट। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक में जाने से पहले ऑब्वियसली स्पोर्ट्स स्टाफ है या नहीं है, लेकिन सकलैन भाई के मिकी आर्थर वहां पे जरूर है। गेम ऑन है। वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं गेम ऑन है। और शोएब अख्तर, आप किस चीज का शुगर लगा रहे थे? ऑन एयर चला गया आपका शुगर? क्या आप कह रहे थे शुगर लगाया? शुगर लग गया ना अजहर अली को ना, वो दे दिया, आउट दे दिया। फौरन ऑस्ट्रेलिया ने छलांगे मारे, शुगर किस तरह तो आउट हुआ, स्क्रीन से ही आउट हो गया। फिर उन्होंने कहा नॉट आउट। बोला नहीं कीता। लेकिन ये गोरा, ये देखने ऑस्ट्रेलियन क्राउड है ना, मजा लेता है हर चीज का। और एट टाइम्स आप नीचे लगे हुए हैं, ठीक है यार, आपने डॉमिनेट भी किया 10 साल। 99 से ऐसी तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत सारी टीमें आई, बहुत अच्छी टीमें भी आई पीछे, लेकिन वो बहुत तगड़ी टीम जिसके खिलाफ हम खेले हैं। तो मैं अपनी सेविंग रेस नहीं कर रहा हूँ कि यार 7 बैट्समैन बड़े तगड़े थे और बड़े ही मारते थे। मतलब अगर 5 मैंने 4 आउट किए, 5 आउट किए ऊपर से, टक 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 80 पे 5 हो गए ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स। अब मेरा 13वां ओवर था, वो गिली भाई आ गया। उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, बिस्ती कर दी। नहीं बेइज्जती नहीं, उसने इधर देखा ना उधर देखा, उन्हें चलानी शुरू कर दी। उसने वो चलाई, और वो चलाने में भी ऐसा कनेक्ट होता था बॉल उसके बल्ले से कि लगता नहीं था यार कि यार ये चला रहा है। वो मेरा भाई मोहम्मद खलील था, एक खबा फास्ट बॉलर, और मोहम्मद आसिफ था, वो फंस के दोनों उसके सामने। उन्होंने यहाँ गिटे से मारा छक्का उसने बक्का के बाहर। फिर उसके बाद वो रुका नहीं, फिर उसने 150 ही किया। फिर उसके बाद हमारा 80 फॉर 80 फॉर 5 था, और 380 फॉर 5 था। किंग ऑस्ट्रेलिया मार मार के अशर कर दिया उसने। लेकिन इसी बैटिंग लाइनअप को शोएब ने 8 रन देके 5 आउट भी किए। नहीं, इन्होंने 6 आउट किए हुए बाद में, है ना? आपने 6 आउट किए थे। 6 आउट किए थे। लेकिन सकला सिडनी वाली बॉलिंग ना सर, वो एडिक्शन, नशा इसी मैच मुशी अच्छा याद आता है। टेस्ट याद रहती है, वनडे इतने याद नहीं रहते। इसी मैच पे फॉलो विकेट्स पे आ जाए बैट्समैन यहाँ पे इस लाइन पे अच्छा बाहर निकलता हुआ सारे एक्सपोज होते हैं। वो रिकी पॉन्टिंग भी क्यों ना हो, वो तो कैंडिडेट था, बड़ा कैंडिडेट था आगे से निकलता हुआ बाहर। वीरेंद्र सहवाग ले लो, सचिन ले लो, कोई भी ले लो यार, ठीक है। जो नहीं फंसते तो आई थिंक डेजी हेन्स सेड ना कि कोई भी दुनिया का बैट्समैन नहीं है जो कि आउट स्विंगर पे कंफर्टेबल हो। स्लिपिंग क्यों रखी थे सर? दैट इज द रीजन। इतना बड़ा प्लेयर हो तो, क्योंकि बॉल बंदा देखता नहीं है, अंदाजे से खेलता है, थोड़ी सी आगे से जब मूव होती है। और अर्ली ऑन जो यूनुस खान को गेंद हुआ है आते हुए, हर किसी बैट्समैन को चाहे टेक्निकली बहुत ज्यादा इक्विप्ड भी है, ये गेंद बहुत मुश्किल है। इस पे ब्लाइंड एरिया में बॉल जो भी हो, मूवमेंट जब होगी ना, प्रॉब्लम होगी। ये 2 ऐसी जगह हैं, अगर यहाँ पे जिसको कंट्रोल आ गया तो वो तो हर किसी को हर जगह पे वो मुसीबत डाल देगी। जनाब, हाउ वी मूव फॉरवर्ड नाउ?
79 ओवर्स कितने क्या? अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं बिफोर वी गेट इनटू दिस, कि ये जिस तरह ये अंपायर्स भी ले गए आपको, जिस तरह आपने स्मिथ की भी बात कर दी, 79 ओवर वाली बॉल की भी बात कर दी, क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया का अब माइंडसेट आपको क्या नजर आया ऑन डे 2? सर ऑस्ट्रेलिया का यानी कि टेस्ट मैच में कैसे अब अनलीश करेंगे, क्या उनको लग रहा है अब? पहले आउट तो कर लें। वैसे 400 बोलो राशिद भाई अभी भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास अभी भी 6-7 बैट्समैन बड़े तगड़े खेलने वाले हैं। यू नॉट आउट ऑफ द डेंजर। पाकिस्तान को यहाँ पे 60-70 रन किस तरह से मिला के ऐड करने हैं, क्योंकि ये हम इसलिए अच्छा लग रहा है हमको कि हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ये चीज़ पाकिस्तान से। वो खेले भी अच्छा दोनों। ओ भाई ये सीरीज शुरू होने से पहले सबकी यही था, पूरे पाकिस्तान के यही था, और 3-0 मारे गए। बिल्कुल। उन्होंने टर्न अराउंड किया, सेकंड इनिंग्स में किया, सबको स्विच ऑन हो गया टीवी पे कि यार पाकिस्तान ये। अब इस इनिंग्स के बाद सबको लगना शुरू हो गया कि 2-1 ना कर जाए। लेकिन पाकिस्तान नीड्स टू विन द सीरीज, पाकिस्तान नीड्स टू विन द टेस्ट मैच, ठीक, पाकिस्तान नीड्स टू विन द अनदर 4th सेशन। समहाउ पाकिस्तान नीड्स टू बॉल दिस टीम आउट। राइट। अगर पाकिस्तान यहाँ पे बॉलिंग करके आउट नहीं करता, 350 भी बनाता पाकिस्तान और इनको नहीं नीचे लगाता 250 पे, तो इट इज नॉट अ गुड टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान। हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि पाकिस्तान बैटिंग में फाइट बैक दे गया, जो हमारी कप ऑफ टी कभी हुआ ही नहीं करता था। ठीक, सच बात है जी। नहीं परफेक्ट स्पॉट समझे ना? जनाब के ना 2 इनिंग में तकरीबन अभी पाकिस्तान 2 इनिंग में पाकिस्तान करीब 800 रन करने जा रहा है। लिटरली 800 रन बहुत होते हैं सर ऑस्ट्रेलिया में। और अब 310 हो गए, 760 हो गए, 760 करने जा रहे हैं, 40 रन हो रहे हैं। देखिए अगर जो मैं समझता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले, अच्छी पोजीशन में है। ऑस्ट्रेलियन हमेशा पहले इनिंग्स तगड़ी खेलता है, बैटिंग है, हमेशा तगड़ी खेलता है। ये उनके प्लान में से समझ लो कि वो इनके दिमागों में ठोंस दिया जाता है कि आपने पहली इनिंग्स जो है ना हमेशा लंबी खेलनी, क्योंकि वो तुम्हें पूरे मैच में कंट्रोल देगी। इंग्लैंड का भी है, इंग्लैंड भी है पहली इनिंग्स। हम लोग जो कहते हैं 350 मिनिमम है और 500, 550, 600 ऊपर तक जाना ही जाना है। अब क्योंकि ये जो गेम के 2 दिन निकल चुके हैं, हमारे 310 रन हैं, अगर 350, 450 हम करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने एक ही इनिंग्स खेलनी है। ठीक, एक ही खेलेगा वो, 2 पे जाएगा तो मैच तो निकल गया। एक इनिंग्स खेलनी है, उन्होंने 600 का फट्टा लगाने की कोशिश करनी है। पिच अच्छा खेल रही है, कोई डिमंस नहीं है इसके अंदर, इन्होंने 600 करने की पूरी कोशिश करनी। हाँ, यासिर शाह, वो अभी आपने जो बोला यासिर शाह का, अगर यासिर शाह ने पिछले मैच की तरह रिपीट किया तो इनके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि ये लंबा स्कोर करें, कर सकते हैं ये, क्योंकि हमने अभी इनके 20 आउट किए नहीं है। ठीक, वो एक स्पेल हुआ था दूसरे दिन जिसकी वजह से ये सारी चीजें चली, मगर उस वक्त लकीली जो उनके जिनके ऊपर मैच रखा हुआ है उन्होंने, वो आउट हो चुके थे। वार्नर नहीं था और 4 या 5 आउट थे ना, 4 आउट थे पहले दिन, और दूसरे दिन जाके हमने उनके डिमोलिश की उनकी बैटिंग लाइनअप। तो 288 for 4। ये जो इनकी पहली इनिंग्स होगी, हमें इनकी पहली इनिंग्स के ऊपर हमें अटैक करना पड़ेगा। अगर ये 600 ले गए तो फिर जाके हो सकता है ये फिर दोबारा वापस अटैक करने की कोशिश में आए। इस वक्त तो ये लग नहीं रहा कि ये गेम को कंट्रोल किए हुए हैं। अगर हमने यहाँ पे और 70-75 रन ना ऐड किए, 100 रन ऐड ना किया, तो फिर जो है शायद हम लोग मुश्किल में जाए आखिरी दिन, क्योंकि 2-3 दिन है, 1.25 दिन भी खेलेंगे तो 600 कर सकते हैं ये। एक दिन और एक सेशन टी के बाद वाला हमें अंदर कर दिया, 200 के ऊपर लीड हो गई, मुश्किल हो सकती है। जनाब देखिए टाइम फैक्टर तो डेफिनेटली अब आएगा, डेफिनेटली आएगा इसमें। और 400 अगर पाकिस्तान करता है तो फिर आप कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि फिर वो 600 वाला सिनेरियो आ जाता है उसमें। ठीक, यहाँ से भी अगर हम जल्दी आउट होते हैं, 10-20 रन के अंदर आउट हो जाते हैं ना, फिर वो सेकंड ऑप्शन भी बनता है, सेकंड इनिंग वाला भी। ठीक है, वो कोशिश करेंगे जल्दी खेलने की। लेकिन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया दे आर 1 अप इन दिस सीरीज, ये आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। मोरल विक्ट्री से सीरीज नहीं जीते आप, ठीक हो गया, ठीक है, तो वो दे वोंट माइंड गोइंग टू द थर्ड टेस्ट 1-0 अप, ठीक है ना, वो माइंड नहीं करेंगे। अगर ड्रॉ की तरफ भी जाना पड़ा वो जाएंगे इस पे। तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना जरूरी है, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा उस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है रिसोर्सेज थोड़े से आपके पास कम हो गए हैं, विकेटें आपकी गिर चुकी हैं ज़्यादा, लेकिन अभी 400 आप अगर करें
उसके बाद फिर बॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अगर हम उनको जल्दी आउट करें ताकि मैच अपने हाथ में ही हम रखें, राइट, कि इवन पे भी अगर वो फिनिश कर गए 400 पे 400 अगर हो गया फिर भी मैच ड्रॉ की तरफ ही जाने के ज़्यादा चांसेस है, राइट, इवन हो जाएगा मैच। तो पहली हमारी इनिंग की बैटिंग तो हमने प्रूव कर दी है कि बेटर हुई है, अब बॉलिंग की बारी है कि हम स्ट्रगल बॉलिंग में भी कर रहे हैं कि पहली इनिंग में हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, काफ़ी अरसे से नहीं हो रही है। तो बॉलर्स के लिए भी ये एक इम्तहान होगा कि वो भी जल्दी आउट करके टीम को दें और इसी मैच को देखें, अगले मैच का अभी ना सोचें आप। Okay. ये मैच आप जीतेंगे तब आप अगला मैच अच्छा खेलेंगे, अगर ये मैच ड्रॉ भी होता है तो ऑस्ट्रेलिया के पास बेटर चांसेस हैं अगले लास्ट मैच में डिसाइडर के लिए जाने के लिए। ओके जी राशिद भाई। सर पाकिस्तान को ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। ठीक, जिस तरह से वसीम ने बात की, बात में लॉजिक है कि वो अगर ड्रॉ भी कर जाएं उनके लिए इतना इशू मुश्किल नहीं है। जहाँ तक 600 की बात है, 600 में शायद मैच ड्रॉ हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, 100 रन की लीड इधर या उधर मैच डिसाइड करेगा। ओके, पाकिस्तान अगर 100 की लेता है तो ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल होगी, अगर ऑस्ट्रेलिया 100 रन की लीड लेता है ना तो हमें मुश्किलात हो सकती हैं। हमें मैच में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं कल का बोलूँगा, आज का नहीं, आज बोलूंगा। का दिन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना ऑस्ट्रेलिया के पड़ेगा। लिहाज से आज का दिन। ये जो बॉल अगर देखें पूरे मैच में 2 दफ़ा नया बॉल स्विंग हुआ है बस, बाकी इतना बॉल ने किया नहीं है। ठीक, तो ये बॉल टोटली 60 बॉल हैं या 12 ओवर हैं, 72 बॉल हैं, ये टोटल हमें 90% बॉल खिलानी है, बल्ले से लगनी चाहिए। ठीक, नया बॉल लेफ्ट करने से आप आउट नहीं करेंगे, आपको बल्ले से खिलानी है। जितना लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, रन की फिक्र नहीं करें। 100 रन आप मार्जिन रख लें, आप 15 ओवर में 100 रन बन जाए, मुझे 3 विकेट चाहिए। यासिर उस वक्त इफेक्टिव होगा जब 3 गिरे हुए होंगे। ठीक, अगर 100 रन हो गए, कोई आउट नहीं है और 25 ओवर में या 30 ओवर में, फिर यासिर मुझे नहीं लगता इतना इफेक्टिव होगा, फिर अटैक पे जाएंगे। लेफ्ट हैंडर है, ठीक, ये ख्वाजा है या वार्नर है, ये लेफ्ट हैंडर है, तो डोमिनेट कर सकते हैं। ये हमें शुरू में विकेटों पे जाने ही जाना है। आमिर का बॉल अच्छा आउट स्विंग हो रहा है या सोहेल खान है या वहाब रियाज है, हमें अटैक करना है। अभी जो हमारी जो मिसबा की हम बात करते हैं, उससे कैप्टनसी से हटना पड़ेगा। 4 स्लिप रख लो, गली रख लो, चौके खाओ, 2 गुल्ली, लेकिन जहां पे आपको विकेट मिली ना वार्नर की या ख्वाजा की, हम गेम में आ जाएंगे। उनसे 300 भी नहीं होंगे, 250 भी नहीं होंगे, राइट, लेकिन अटैक नए बॉल से, बॉल एक दफा सेटल हो गया ना, फिर रिवर्स के लिए आपको 25-30 ओवर का वेट करना और पड़ेगा। अटैक सारे बैट्समैनों पे करना है, यानी कि सब वार्नर पे, पे आप सब पे, डिफेंसिव हो सब पे, जाएं। सब पे। बिल्कुल। शुएब मुझे बताएं कि अगर आप नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स देखें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप पे तो पैक्ड है। हमें फायदा है उसमें, क्योंकि हमारे 2 लेफ्ट आर्म दैट इज हैं। एग्जैक्टली माय क्वेश्चन कि हमें ज्यादा फायदा नहीं होना चाहिए। हो रहा है, लेकिन राइट हैंडर को आउट नहीं किया, 2 ने सेंचुरी की राइट हैंडर वही ने। ना कि पीटर हैंड्सकॉम्ब और स्मिथ yes. जो है वो ऑब्वियसली ठीक है, सो दैट्स द रीजन। पिच द बॉल अप ओके, एंड मेक श्योर कि उस आगे ड्राइव पे जोर लगाए, ड्राइव पे जोर लगाए। नया 10 बॉल 10 ओवर आगे मुंह में लग जाए, खैर है। चौके वो क्या यार, 100 रन बन जाएंगे 10 ओवर में, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, आई प्रॉमिस यू कि वहाँ पे ये कंफर्टेबल नहीं होंगे ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि एक हेजिटेंट है यार, वो फंसे हुए हैं। अगर ये 3.5 पौने 400 का फटा लग गया तो उनके बैक ऑफ द माइंड में होगा कि अगर वार्नर और ख्वाजा गए तो मुसीबत पड़ जाएगी उनको नीचे तक भी। ठीक, ठीक है, हैंडसम वो अच्छा खेल रहा है, नो क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान नीड्स टू अटैक द स्टंप्स, पाकिस्तान नीड्स टू अटैक द स्लिप्स, और पाकिस्तान नीड्स टू हैव द गलीज। एक नहीं 2, बैक एंड फ्रंट पे 2 सामने, और पाकिस्तान को ये एरिया छोड़ना पड़ना आगे। यार ये भी मैसेज होता है कि मैं फील्ड सेट तेरे लिए भाई ये कर रहा हूँ, तू खेल, जो तेरा टैलेंट तू मार। लेकिन हमारी फील्ड प्लेसिंग ये है कि हम जा रहे हैं मारने के लिए आपको। आपने सामने खेलना खेलो, लेकिन मेरी 5 स्लिपें पीछे हैं, मेरी 3 स्लिपें पीछे हैं, 2 गलियां पीछे हैं, आप खेलो। वो बड़ा स्ट्रांग मैसेज होता है बाहर के लिए भी कि नहीं ये अब आ रहे हैं बड़े तगड़े, ये आपको अब छोड़ेंगे नहीं। So this is the mindset that needs to have it or put on behavior for some odd reason. मिसबा को करना है। देखो यार, ये मिसबा के लिए सीरीज तारीख ही हो सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि मिसबा ऑस्ट्रेलिया में जाके पहला कप्तान होगा जो 2-1 करके आ जाएगा, कोई छोटी बात है। ये मिसबा को मैसेज जाना चाहिए, पता भी लगना चाहिए और होना भी चाहिए, उसे करना भी ये चाहिए। और इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए इस टेस्ट मैच में। ओके, इन्वॉल्वमेंट चाहिए सारों की, ठीक, हर बंदा कप्तान है इस मैच में। और ये 2-1 करा है ना, तो पाकिस्तान टीम का ग्राफ इससे वहां चला जाना है। और पाकिस्तान की रैंकिंग छोड़ो यार, लानत भेजो रैंकिंग क्या होती है, ये रैंकिंग है।
जिसमें कम बैक कर रहा है पाकिस्तान, ये रैंकिंग है। ये क्या हुआ नंबर 1 दिया और दमड़ी पकड़ा दी आपने। ये नहीं होती रैंकिंग। रैंकिंग ये होती है कि जब पाकिस्तान कैरेक्टर शो करता है, और जिसने पाकिस्तान ने कैरेक्टर शो किया, दैट्स हाउ दे आर नंबर 1। जनाब शोएब ने जो बात की है कि सबकी इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो अच्छे टेस्ट मैच जीते जाते हैं। राइट। जहाँ पे अब हम कप्तान के ऊपर देते हैं कि मिसबा ऐसा कर ले, नहीं, इसमें 11 के 11 प्लेयर और जो 12th मैन है जो भी है, तो 110% उनको जोर लगाना है इसमें। ठीक हो गया, इन्वॉल्वमेंट सबकी होगी तो टेस्ट मैच जीतेंगे। जनाब। जाहिर है आप अपने होम सीरीज नहीं है, आप अवे गए हुए हैं, उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे तो अगले आपको आराम से तोड़ कर देंगे। इवन होम सीरीज भी है, इसीलिए बार बार ये दिमागों में डाला जाता है, टीम जब टीम खेलती है तो वो फर्क लगती है। इंडिविजुअल एक आध मैच जीत सकता है, टीम मेगा इवेंट्स जीतती है, टूर्नामेंट्स जीतती है, सीरीज जीतती है, टीम एक आध खिलाड़ी एक आध मैच जितवा देगा। तो इन्वॉल्वमेंट तो रखनी। 400 अगर हम करते हैं मिनिमम, आई डोंट नो, आपके पास सारे स्टैट्स होते हैं, आपको बड़ा इसका पता है। ऑस्ट्रेलिया की अभी रिसेंटली जो भी की पहली इनिंग्स में उन्होंने कितना टोटल किया? 90% दे हैव बीन अबव 350। 90%। हाँ, तो यानी ये हमारे सामने अगर ये चीज है तो अटैक के बगैर हम 100 की लीड नहीं ले सकते। ऑप्शन कोई और है नहीं है, अटैक के बगैर 100 की लीड नहीं मिल सकती। अगर जहां पे हम थड़क गए ना, हमारे बॉलर्स या हमारा कैप्टन थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ, ये नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी बैक अगेंस्ट द वॉल होती जा रही है ना। तो अगर 100 की लीड लेनी है, अटैकिंग क्रिकेट होगी और यासिर शाह को भी अटैकिंग ही क्रिकेट खिलवानी पड़ेगी रिगार्डलेस। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये अगर 100 हो जाता है, यानी अगर हम लोग तीसरा, आज कितने दिन हो गए? 2। कल तीसरा दिन है, 310 है। प्रॉब्ली पहले सेशन में 70, 75, 80 करते हैं, 5 की एवरेज से रन किए। तो अगर फर्ज किया पहले लंच तक हम लोग गए और हमने 100 कर दिया, 400 रन हो गए हमारे। Then situation changes. फिर सिचुएशन फिर इनकी आएगी। फिर इनके हाथ में ये होगा कि अगर ये दिखाएंगे कि क्या ये आया मैच को बनाने के लिए जा रहे हैं, जीतने के लिए, या इनकी गेम बताएगी कि ये बैक जो है इनकी अगेंस्ट द वॉल है। उस वक्त असेस करना पड़ेगा हमें कि ये किस तरह चल रहे हैं, और हमें ये बता देंगे, ये देंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कप्तानी है, मीडिया है, लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और जिस तरह कैप्टन को सपोर्ट नहीं किया सीनियर्स ने, ये बहुत सारे सिग्नल्स दे रहे हैं, तो हमें अटैकिंग ही करते रहना पड़ेगा। अगर हम लोग डिफेंसिव हो गए और ये गए तो इन्होंने 400 पे नहीं जाना। ठीक है, ये ऊपर ही जाएंगे। Right. इन्होंने एक ही इनिंग्स खेलनी है, ड्रॉ हो गया तब भी इनकी जीत है, और 400 से ऊपर चले गए और फर्ज किया इन्होंने 100, 150 ऊपर कर गए, 200 ऊपर कर गए, और उसके बाद जब हमारी बैटिंग लाइनअप आएगी फिर दोबारा फिर हमारे ऊपर होगा कि हमने क्या होना। फिर उस वक्त जो है ना सही हमारा फिर टेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर टेस्ट शुरू होगा। आपने ऐड करना था कुछ? हाँ, जो भी सक्लैर ने जो ऑप्शन बताया कि शायद वो ड्रॉ की तरफ भी जा सकते हैं, हालांकि नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया करता नहीं है, लेकिन स्टीव स्मिथ के आने से काफी चीजें में नई देखने को मिल रही। हो सकता है ये चीज भी नजर आए कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ वो बैटिंग करने भी जाएं कि हम 1.5-2 दिन बैटिंग कर ले, रन के पीछे ना जाएं। अगेन वो पाकिस्तान को ज्यादा चांसेस मिलेंगे उसमें। पाकिस्तान फिर फुल अटैक कर सकता है और मिसबाह हक को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा कि रन्स रोक के आउट करने वाली थ्योरी से हटना पड़ेगा। यहाँ पे बेशक आप रन्स दे के आउट के लिए जाएगा, पर रिवर्स थ्योरी पे आपको जाना पड़ेगा। बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे। और इसी टेस्ट मैच को मैं फिर कहता हूँ कि अगले टेस्ट मैच को आप भूल जाएं कि आप 1 ऑल उसमें कर सकते हैं, कि ये ड्रॉ भी हो सकता है। ठीक, सारी सीरीज का दारो मदार अगले 3 दिनों के ऊपर है कि हमने कौन सी क्रिकेट खेलनी है, कौन से डिसीजन लेने हैं और कौन से ब्रांड ऑफ क्रिकेट इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ द सीरीज। ऐसा मौका नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। ओके, इतनी अच्छा खेलते हुए बॉलिंग की अब सपोर्ट चाहिए। हम जो पहला टेस्ट मैच आ रहे हैं, हम बैटिंग को ब्लेम करते हैं, उसमें बॉलिंग का भी पहले हम दूसरे दिन की बात करें जहाँ अच्छी की, फर्स्ट डे हमने बहुत खराब बॉलिंग कराया। ठीक है ना, कराया नहीं, उन्होंने किया सर। ठीक, कराने का दूसरा मकसद होता है ना, करा रहे हैं। मेरा मतलब है कि हुआ। तो अटैकिंग क्रिकेट, नया बॉल है इसके ऊपर, नया बॉल पे 2-3 विकेटें लेनी है अंडर प्रेशर। सेम पेज पे आ गया मेरा पैनल यार, क्यों कमाल हो गया। जहाँ पे अगर नए गेम ये बड़ी बात है, हम तो रहते हैं जहाँ पे आप हमारे साथ आ गए। राशिद भाई अगर नया गेंद स्विंग किया, अटैक किया, जहाँ पे स्विंग बंद होती है वहाँ पे यासिर साहब पे एक साइड पे अटैक पूरा होगा, दूसरा सपोर्ट कर रहा होगा उसको। जहाँ पे देखा कि भाई अगर 10-15 ओवर इस तरह गया है और रिवर्स स्विंग आ गया, ऑलमोस्ट 35-40 ओवर्स हो जाते हैं,
फिर आप दोनों एंड से फिर दोबारा अटैक कर सकते हैं। इसमें ना बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि बॉलर्स को थकाना नहीं है, लंबे स्पेल नहीं देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सोहेल खान ही था। नहीं, सोहेल खान क्या, एक ही खेल रहा है बॉलर। उसकी वजह है कि आपके पास आमिर नहीं आमिर देखे और वहाब। जिस सिकलन ने जो बात की ना रिवर्स की, रिवर्स उस वक्त होगी जब बॉलर में जान होगी। 40 ओवर तक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। रिवर्स फेस के साथ ये ना हो साथ है। कैसे रोटेट करेंगे? कम ओवर स्पेल में छोटा स्पेल कर दो ना यार। तीनों को करते हैं, कॉमन सेंस है। तीनों को करते हैं। 10 ओवर का मत करो। ठीक है, नहीं तो पहले कब कर रहे हैं 10-10 ओवर यार? सवाए सोहेल के किए किसने 10 ओवर एक स्पेल में? ये आमिर के साथ किए थे। चले यार, मिकी आर्थर है ना वहाँ पे, वो करेंगे, सारी प्लानिंग करेंगे। मिकी आर्थर आर्थर बैठे हैं सर मिकी आर्थर को अब छोड़े, अब दिखाएं यार वो आज हुआ क्या इंटरेस्टिंग जो शोएब रेफर कर रहे थे। Some people actually work for living or watches matches to to analyze this whatever. Carry on. अभी जाने ब्रेक पे जाने से पहले आपको आपने जो बात की ना क्राउड वाली, जी। देयर वाज अ लेडी हु इज नाउ डेड 87 ईयर ओल्ड, फॉर 60 इयर्स उसकी एक ही सीट थी जो वो मैंने क्रेडिट खुद लिया, बताया मैंने इसको। नहीं मैंने पढ़ा सर उस पे पूरा बताया आपने अली अखलाक का मजाक, सारे स्टैट सारी स्टोरियां नहीं, इसमें तो नॉलेज तो डॉक्टर की है। कोई बात नहीं। गेम ऑन है, गेम ऑन है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। वैसे ये बड़ी अच्छी ऑफ द एयर बातें हो रही थी कि क्राउड और ये जो प्रेशर होता है ये इम्प्रूवमेंट लेके आता है। अब जैसे आपने उस दिन पिंक जैकेट पहनी है, ट्वीट्स आए हैं, अब आप कितने सोबर है, कितने खूबसूरत है। आपने बारिश की ख्याल है आज लाल मसला जो हम कर रहे हैं मेरे बारे में आएंगे, मैं कल मैं भी सोबर हो जाऊंगा। कैसे ये पढ़ना दीजिएगा, मैं नान लेके आने ने। हाय हाय हाय, ये प्रोग्राम हो रहा है एक सीरियस किस्म का भाई। ये शोएबी की डायलॉग है, मैं ये देना नान ले। जनाब वेरी क्विकली, Yes, tell me. very quickly we have to wrap it up. Tell me. Very quickly. Pakistan needs to wrap it up. Pakistan is going to wrap it up. Pakistan needs to wrap it up. Don't you think you are getting a bit too excited and over optimistic? No. I think the first time I've seen the bravery of the Pakistan team and they're showcasing their guts out there on the field. Okay. And I thoroughly enjoy this. Matthew Renshaw has been getting the starts. Yes. ठीक है. David Warner due for Hanscom. runs. Peter Hanscom in the runs. In the runs. Nick Madinson playing for his life. Running. And Steve Smith already in the runs. And In Usman the runs. Khaja, according to my Yes, brother, yes, is yes, one of the top tier batsmen. You are. We can't take them lightly. We Of course can't not, take them of course lightly, not, sir. Of course not. Of course not. Of और course हमारी not. bowling मैं- के सब सारे कह रहे हैं कि there is नहीं, team one batsman. more hitch and one more a little push and effort that I would say कि जहाँ पाकिस्तान को बॉलिंग में थोड़े से गट्स दिखाने पड़ेंगे. I need once again as a spell, एक spell to inspire the team. ठीक. एक innings to inspire the whole team. Asad Shafiq. एक spell to inspire the whole bowling lot, Yeah. which is done by anyone. Sohail, Amir, anyone. Yes. मुझे ये बताएं कि आप एमसीजी में खेले, सारे ही खेले, जी जी. मुझे ये बताएं कि क्या ये पिच बहुत चेंज हुई है? क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से आरिफ भट्ट गेट 6 विकेट, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, यार बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया. हैज इट चेंज? No, no, no. I tell you. यहाँ पे फोरकास्ट है, बादल हैं. ठीक है. खबरदार अगर बॉल को रिवर्स करने की कोशिश की, इस पे शाइन बेहतरीन तरीके से करें, बॉल को हाथ में रखें और उल्टा स्विंग करते जाएं. उल्टा स्विंग होता रहेगा. डिपेंडिंग ऑन, मुझे नहीं लगा ऑस्ट्रेलिया ने बॉल अच्छा शाइन किया. मैंने उनको देखा है शाइन करते, मजा नहीं आया. बॉल की वो लेकर का शाइन अच्छा बाहर नहीं आ रहा. अगर यही तुम तस्वीर उठा के देखना, साउथ अफ्रीका शाइन कर रहा था, अब उधर ना चला जाएं. नहीं मैं नहीं जा रहा हूं. मैंने तो पूछा वसीम अकरम ने. नहीं. अब आरिफ भट्ट ने डेब्यू में 6 आउट किए. जब उन्होंने बॉल शाइन किया तो याद रहा, फोबार्ट याद आप, फलेंडर का याद है, बहुत ही आला बॉल का टेक केयर किया उन्होंने, बहुत ही आला ख्याल रखा उन्होंने, और बॉल सीम होता रहा सारा दिन, बॉल होता रहा सीम सारा दिन. यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे ग्राउंड्समैन की तरफ से नजर आ रहा है, नहीं ड्राई नहीं बेहतर कर रहे ग्राउंड. ओके. यहाँ पे थोड़ी ड्रिजल होती है, बॉल ट्रेवल करता है, रोल करता है, सारी सीम गिली हो जाती है इसमें. ये थोड़ा सा ग्राउंडमैन पे भी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है. प्लस पाकिस्तानी से टेक केयर ऑफ द बॉल एंड सीम इट अवे ऑल द वे टिल द डे एंड्स.
मुझे लगता है कि पाकिस्तान नीड्स टू गेट द रैप अप द स्टंप्स और रैप अप द विकेट्स इन अ फर्स्ट 10 ओवर्स, और उसके बाद कंटेन इट विद एग्रेशन, उसके बाद यासर को छोड़ें। आई थिंक पाकिस्तान इन फॉर बिग ट्रीट। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज गोना मेक अ कमबैक। बाकी बात कर लें। नेचुरल पिच में और पोर्टेबल पिच में बहुत फर्क है, वो नजर आ रहा है। ठीक, वो टूटने का, वो जुड़ने का, वो सीन नजर नहीं आ रहा है। ठीक हो गया, ठीक है। और जहाँ तक सीम शायद ना करे बॉल, पिच ऐसी है, नए बॉल पे चांस लेना पड़ेगा, स्विंग बॉल करेगी। क्योंकि ये बॉलर वो है जो सीम भी अच्छी करते हैं, हैजलवुड हो जाए या बर्ड हो जाए, सीम चंद बॉल्स हुई हैं जिसमें हमें डिफिकल्टीज हुई हैं। अगर 100 ओवर में चंद बॉल हुई हैं तो हमारे बॉलर्स में इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है कि वो सीम बॉल कर सकें, स्विंग कर सकते हैं। सीम वहीं पे होगी ज़्यादा जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होगा या ग्रास होगा। मैं एग्री नहीं करता आपकी इस बात से, इसलिए करूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दो तरह के आप बॉलिंग करते हो, या एक मार के करते हो या एक छोड़ के करते हो। अगर ये छोड़ के शुरू किया ना बॉल, तो पाकिस्तान विल गेट सम विकेट्स। आई ऑनेस्टली बिलीव कि यहाँ पे ज़्यादा मार के, अगर स्टार्क को देख के मार के किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। थोड़ा सा आगे से छोड़ के ऑल द वे टिल द डे एंड्स, ये आई थिंक मंत्रा करना चाहिए। अच्छा राशिद भाई, एक चीज़ मुझे बताएं बिफोर आई गेट टू अपना सकी भाई एंड वसीम, कि ठीक है ड्रॉप इन पिचेस आ गई, वट एवर वर द रीजंस, लेकिन ड्रॉप इन पिचेस जो हैं, डोंट यू थिंक, हमने न्यूजीलैंड में भी देखा और हर जगह कि ये क्वालिटी, वो जो एक उसकी स्पाइस होती थी क्रिकेट की, यही जो आप कह रहे हैं टूट गई विकेट, कैसे करेगी, कैरी कितना करेगी, सीम, ये चीज़ हम इसको और डल नहीं कर रहे टेस्ट मैच क्रिकेट। एक तरफ हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ हम उसको हटों में खिलाना शुरू कर दिए। नहीं, ख़राब थी वो विकेटें। ओके, विकेटें ख़राब थी वो, राइट। जब तो बाहर की टीम सर्वाइव नहीं कर पाती थी ऑस्ट्रेलिया में। ओके, वो वजह है। फिर इनका विंटर में जो फुटबॉल होती है, टोटल ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है या 10 काम और हो रहे होते हैं, तो अब तो पूरी सीजन के बाद, एक हफ्ते के बाद पूरी पिच निकाल के वो ले जाएंगे। ठीक, उसके बाद जैसे सिस्टम है, यू थिंक कि ये ज़्यादा बैलेंस बेहतर है पूरा। देखिए ये चीज़ इंडिया और पाकिस्तान को भी सोचनी चाहिए। ओके, कि लेवल फील्ड दें आप, लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक, देनी चाहिए। तो क्या मज़ा आ रहा है ना, अब अवे भी मज़ा आ रहा है देखने में। ये चीज इंग्लैंड हम काफी अरसे से करता है कि वो बराबर की लॉर्ड्स में तो डेफिनेटली है। नहीं, जाके वहाँ पे इंडिया भी जीतता है, श्रीलंका भी जीतता है, पाकिस्तान भी जीतता है, और लेकिन हमारे आके इनके लिए मुसीबत हो जाती है। इंडिया और पाकिस्तान में हमें भी चाहिए थोड़ी सपोर्टिंग, इवन श्रीलंका शुरू हो गए, तो इनको देख के करना चाहिए कि ऐसे 5 दिन टेस्ट मैच चले और कोई भी टीम जीत सके। ये नहीं हो कि पहले ही से हम माइंड बना लें श्रीलंका में टेस्ट सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया आई हुई है 3-0 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अब आ रही है, इंडिया 4 टेस्ट मैच है 4-0 हो जाएगा। हमें जो तरह की टीम लग रही है, स्पिनर सही नहीं इनके पास, तो लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी विकेट दी, जैसे इंग्लैंड को पिचेस अच्छी दी थी, अभी जो रन हुए बहुत हुए हैं, लेकिन इंडिया 400 करके हार गए एक इनिंग से, 400 करके 477 करके आ गया। वैसे क्या टेम्परेचर है वहाँ पे एमसीजी में? देख के बता देता हूँ, आप बात करें, वो बताते हैं। 30+ है ना। सीमिंग के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ओके, हाँ, एक तो पोर्टेबल पिच है और यहाँ पे सीम का चांस कम हो जाए, कम होता है, ह्यूमिड होता है। अगर अभी जिसमें ये कह रहे कि अगर बॉल की बहुत केयर करें, ह्यूमिडिटी हो, चाहे आप रिवर्स कर रहे हो चाहे आप नॉर्मल कर रहे हो, अगर आप गेंद की लुक आफ्टर नहीं कर रहे तो आप अपना लूज कर रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ लूज कर रहे हैं। इवन स्पिनर भी अगर गेंद की लुक आफ्टर नहीं कर रहा तो वो भी बहुत कुछ लूज कर रहा है, क्योंकि शाइन होगी तो डिप और ड्रिफ्ट मिलेगी। अगर शाइन नहीं है तो बस एक ही तरह का गेंद आता चला जाएगा, ड्रिफ्ट आपको मिल ही नहीं सकती। हाँ, आप एंगल यूज कर सकते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज और क्लोज टू द स्टंप्स, वो आप कर सकते हैं। और बाकी शाइन का करना दोनों के लिए, रिवर्स स्विंग के लिए भी और नॉर्मल जो नॉर्मल स्विंग है उसके लिए शाइन का करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा शाइन रखना, रिवर्स स्विंग में जोर ज़्यादा लगेगा, ये तो शायद वक्त ज़्यादा बताएगा, क्योंकि हम लोग इन लोगों की चीज़ें सुन रहे होते थे जब वो रिवर्स स्विंग करते थे, पूरा जोर लगता था, पूरा जोर लगाना पड़ता है। रिवर्स स्विंग के लिए पेस का होना बहुत ज़रूरी है। उस पेस के लिए अगर रिवर्स स्विंग मिलता है, अगर मतला जो है छट जाता है और धूप छूप निकलती है, गेंद ड्राई हो जाता है, रिवर्स स्विंग के लिए वो कंडीशन बन जाती हैं, तो कम से कम हमारे पेसर्स में ख़ास तौर पे सुहेल है, आई थिंक वो बहुत अच्छा रिवर्स स्विंग करता है, आमिर भी कर लेता है, वहाब की क्योंकि रिस्ट का वो है तो वो उसका वो उतना अच्छा नहीं होता, तो इन दोनों के टैंक में फ्यूल इतना होना चाहिए कि रिवर्स स्विंग के लिए जोर लग सके। और
स्पिनर्स के लिए जैसे यासिर शाह है, मैं नहीं समझता कि उसको बिल्कुल भी नेगेटिव अप्रोच में लेके जाया जाए, कुछ भी हो रिगार्डलेस, क्योंकि इस मैच के अंदर Done. हाँ इस मैच के अंदर अटैकिंग, इस पहली इनिंग्स के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी सेंसिबल वे में। वैसे भाई इस प्रोग्राम के बाद कोई कोई इस प्रोग्राम के बाद कसर रहेगी कि प्री मैच किया जाए? आपकी मर्जी। अच्छा, अभी मैं राशिद भाई ने जो बोलना है वो बोल लें, फिर आपको मैं देखिए टॉस सीम पे ये था सुन लें आपको टॉस कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी घास है, सीम पे बॉल लैंड करेगा तो मोमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, अनलेस की बिल्कुल ही चिटा पिच हो, इस पिच के ऊपर अगर सीम लगेगी तो मोमेंट तो आपको मिलेगी। ये आप डिपेंड करता है कौन से एरियाज में आप बॉल कर रहे हैं और कितना कंसिस्टेंट आप सीम को हिट कर रहे हैं। अच्छा, ये इनकी तरफ चलता हूँ, फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप वाइंड अप करेंगे, आप खुदा हाफिज करेंगे, आज आप करेंगे जनाब। सकलन से पूछना चाहूँगा, जैसे यासिर की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोल नज़र आ रहा है यासिर का, जो पेस है यासिर की जो नज़र आई है उसमें थोड़ा वेरी करना पड़ेगा, फ्लाइट और देनी पड़ेगी या पेस को कम करना पड़ेगा टर्न करने के लिए? डेफिनेटली जब भी आप बाहर जाओगे स्पिनर्स वो उनकी, मैं इसको ये कहता हूँ कि रादर देन पेस का कहा जाए, पेस में क्या होता है कि बॉलर के जहन में ये आ जाता है कि मुझे गेंद को तेज़ करना है, तो उसका रनअप थोड़ा तेज़ हो जाता है, उसकी आर्म की स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाती है, तो गेंद की जो सही ट्रजेक्ट्री है वो सही नहीं आती। स्ट्रोक बॉल ज़्यादा हो जाती है। हाँ, अगर वो ट्रजेक्ट्री को कंट्रोल करेगा ऑटोमेटिकली, तो उसमें ट्रजेक्ट्री का मतलब अगर गेंद हाथ से इधर जाएगा तो ये ट्रजेक्ट्री जो है वो गेंद में इतना इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, गेंद आए ऊपर से ही ऐसे, तो अगर इसको कंट्रोल कर लेगा तो जाहिर है अगर और पूरा ऊपर जाता है, यानी कि आइज के लेवल से ऊपर से थोड़ा सा नहीं, हाथ के उसके अपनी जो उसकी हाइट है और उसका आर्म जो है इसके ऊपर से जाए, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा तो बैट्समैन उस ट्रजेक्ट्री को या उस पेस को पकड़ लेगा, यानी वो कदम बाहर निकाल के इस्तेमाल कर सकता है। अगर यहाँ से निकलता जाएगा आपको डिप मिलती चली जाएगी, शेप को कंट्रोल रखेगा तो आपकी ड्रिफ्ट भी बनेगी, मगर उस बेचारे का हाथ जो है बहुत ऊपर है, थोड़ा सा इधर होगा और यहाँ से गेंद जाएगा, जिस तरह से राउंड द विकेट करता है वही चीज उसको इधर से करेगा। उसको नॉर्मल बॉलिंग ही करनी चाहिए, अब टेस्ट मैच के दौरान तो वो ये नहीं कर सकता ना। दूसरा उनके बैट्समैन अगर आप देखें तो वो क्रीज छोड़ के खेलते हैं, तकरीबन सारे उनके जो बैट्समैन स्पिनर के अगेंस्ट क्रीज में कम रहते हैं। मैंने सॉरी फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मैं 2 दफ़ा गया हूँ, वहाँ पे ग्रेग चैपल जो और लैंगर वो स्पिन क्लिनिक लगा, उन्होंने कहा कि जैसे ही गेंद स्पीड प्लस ट्रजेक्ट्री अगर आई लेवल से गेंद ऊपर है, वो बैट्समैनों को फोर्सफुली कहते थे कि आपने क्रीज से बाहर निकलना और गेंद की पिच पे पहुंचना है, तो ये प्रूफ बता ही रहा है कि वो जैसे ही गेंद थोड़ा सा स्पीड स्लो है, वेरिएशन ऐसी हो जैसे आपके पास दूसरा था तो उसमें आप रिसीव कर सकते थे, सेम पेस के अंदर रिसीव कर लेते थे। जी सर, यासिर शाह के लिए थोड़ी मुश्किल होगी कि छोड़ के बॉल करे, तो वही है कि अपनी जो एरियाज हैं उनके अंदर वो बॉल करे, ठीक है ना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और पॉजिटिव फील्ड लेके, यानी कि फील्डर अपने पीछे रखे हुए यासिर शाह को कहीं आउट करके दे। कप्तानी का भी अच्छा खासा टेस्ट होना है, कप्तानी का अच्छा खासा टेस्ट होना है जनाब। अजहर अली के 200 देखते हैं लग रहे आमिर जिस तरह खेल रहा था, लग रहा है भाई, और आगे अभी उन्होंने भी आना है, ही आल्सो हैज द एबिलिटी। जिस तरह से पाकिस्तान टेल अच्छा खेली लास्ट टेस्ट मैच में और यहाँ पे भी स्टार्ट अच्छा है, ये मत भूलें कि ऑस्ट्रेलियन टेल इज आल्सो अच्छा है, मिचेल स्टार्क को रणजी कर देते। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, किताब बंद करते हुए। थैंक यू वेरी मच सर, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड सर। वुड यू लाइक टू से समथिंग मोर? नथिंग। ओह माय प्लेजर। गेम ऑफ, बहुत शुक्रिया सर, और गेम ये ऑफ कभी नहीं होगा, अभी की गेम हमेशा ऑन रहेगी। वील बी बैक विद द प्री मैच एनालिसिस। गेम ऑन।